लास्ट एपिसोड में हमने देखा हेलेन सिटी के ऊपर काफी सारे नोफिन मॉन्स्टर एक साथ मिलकर अटैक कर देते। सारे के सारे जनरल उन सारे के सारे मॉन्स्टर से निपटने लगते हैं, जहां पर उन लोगों को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इन सारे के सारे मॉन्स्टर से निपटने में। और तभी जनरल जोएल इस जगह पर बाकी दोनों जनरल को एक रास्ता बताते हैं कि उन लोगों को अपने कोर का एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो लोग इन्हीं सारी चीजों को करते हैं, जिसके साथ ही सारे के सारे मॉन्स्टर डर कर भागने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ ही कुछ अजीब सी चीज होती है, कोई उन लोगों की तरफ धीरे धीरे कर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि आंग था। सारे के सारे मॉन्स्टर उसी की तरफ देख रहे थे। जनरल बात करने लगते हैं, आखिरकार ये क्या हो रहा है? आंग अगर इस टाइम पर आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये सारे के सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देंगे और इसी के साथ ही लियू भी मारी जाएगी। हम लोगों को कुछ करना होगा, उन लोगों को बचाना होगा। जबकि इसी के साथ ही जो इस जगह पर लेडी टाडा होती है वो भी इस बारे में बात कर रही थी, लेकिन जोएल इस बारे में अच्छे तरीके से जानता था अगर वो लोग इस भीड़ के बीच में घुसने की कोशिश करेंगे तो उन लोगों की भी जान पक्का जाएगी। जिसके साथ ही हम लोगों को दिखाया जाता है इन सारे के सारे मॉन्स्टर का, जो कि बहुत ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो इस जगह पर एक ही बार में आंख को इस जगह पर कच्चा खा लेना चाहते थे। जबकि इसी के साथ ही वो सारे के सारे मॉन्स्टर आगे की तरफ बढ़ रहे होते और तीनों के तीनों जनरल उन दोनों को बचाने के लिए आगे की तरफ जा रहे थे। लेकिन इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं जो आंग की बॉडी होती है एक ही जगह पर रुक जाती है, वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा होता। लेकिन तुरंत ही जो आंग होता है उन सारे के सारे मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए अपने पावर को रिलीज करता है। और इस टाइम पर आंग की बॉडी से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो एक वन फिन मॉन्स्टर की एनर्जी थी। और वैसे भी आंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसके साथ ही बहुत ज्यादा पावरफुल प्रेशर रिलीज होने लगता है। सारे के सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो डरने लगते हैं। वो इस जगह पर डर रहे थे, वो बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जिसके साथ ही वो सारे के सारे भाग जाते हैं इस जगह से। और ये सारी चीजें देखकर जनरल पूरे तरीके से हैरान थे, आखिरकार इस जगह पर हुआ क्या? मॉन्स्टर्स भी काफी ज्यादा डरने लगते हैं, वो काफी ज्यादा तेजी से भाग रहे होते हैं। वो आंग और बाकी लोगों के ऊपर अटैक करने के बारे में अब सोच भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि दो फिन मॉन्स्टर के अंदर उनका कोई दिमाग नहीं होता। वो इस जगह पर वन फिन मॉन्स्टर या फिर पावरफुल मॉन्स्टर के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। और ऐसा ही इस जगह पर हो रहा था, जिसके साथ ही जो जनरल जी होते हैं वो लेडी टाडा और जोएल के साथ तुरंत ही इस जगह पर आ जाते हैं। लैंड करने के साथ ही वो सोच रहे होते हैं आखिरकार इस जगह पर हुआ क्या। जबकि हम लोगों को ऊपर की तरफ का सीन दिखाते हैं, वो लोग बात कर रहे होते हैं, देखो इस जगह पर सारे के सारे मॉन्स्टर भाग गए। कुछ लोग इस जगह पर कहने लगते हैं ये सब कुछ इस जगह पर जनरल्स की वजह से हुआ है, उन्होंने जो पावरफुल अटैक किया था उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। लेकिन कुछ लोग इस जगह पर अपने दूसरे तर्क भी दे रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को इस जगह पर कोई भी नहीं सुन रहा होता और कह रहे होते हैं कि ये सारे के सारे बेवकूफ है। तभी एक पर्सन कहने लगता है क्या सही में इस जगह पर जो हमारे स्क्वाड्रन लीडर है वो इतने ज्यादा मजबूत है? जबकि दूसरी तरफ हम लोगों को मास्टर जी का सीन दिखाते हैं, जो कि ऊपर की आवाजों को सुन पा रहे थे। जिसके साथ ही सारे के सारे स्क्वाड्रन लीडर आंग की तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं आंग इस जगह पर क्या है? हम लोगों को इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या वो इस जगह पर एक डीमन है या फिर वो डीमन के साथ जाकर मिल चुका है, जिस वजह से कोई भी डीमन उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार नहीं हो रहा? जनरल जी इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान थे आंग को उनकी तरफ बढ़ता हुआ देखकर। वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि आंग उनका दोस्त है या फिर दुश्मन, क्योंकि उससे डर कर सारे के सारे मॉन्स्टर भाग गए थे। लेकिन तुरंत ही हम लोग देखते हैं आंग की सारी एनर्जी जो कि वो इस जगह पर कोर की यूज कर रहा था और उसकी बॉडी की वो सारी की सारी खत्म हो जाती है और आंग तुरंत ही घुटनों के बल आ जाता है। ये सब कुछ देखकर मास्टर जी कहने लगते हैं हम लोगों को जल्दी वहां पे जाना होगा। और इसी के बाद ही आंग गिरकर बेहोश हो जाता है। जबकि हम लोग देखते हैं सारे के सारे जनरल आई मीन स्क्वाड्रन लीडर उसे सेव करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इन लोगों के बीच में एक डील होती है कि सबसे पहले वो इन लोगों को बचाएंगे और बाद में ये देखेंगे आखिरकार यहाँ पर आंग डीमन है या फिर नहीं। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को एक दूसरी जगह का सीन दिखाते हैं जहां पर आंग मौजूद होता है। वो काफी ज्यादा हैरान था इस जगह पर आने के बाद, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करंट टाइम में है कहां पे। वो जैसे ही अपनी आंखों को ओपन करता है उसके सामने डार्कनेस के अलावा और कुछ भी नहीं होता और ये देखकर वो और भी ज्यादा हैरान रह जाता है कि आखिरकार वो है कहां पर। जिसके साथ ही हम लोगों को उसी डीमन का सीन दिखाते हैं, जो कि आंग के सामने आते हुए कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम करंट टाइम में मेरी दुनिया में हो। और उसकी आवाज को सुनने के बाद आंग समझ जाता है कि ये वही स्टार्टिंग वाला डीमन है जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ा था। वो डीमन इस जगह पर कहने लगता है तुम इस जगह पर मेरे को देखने के बाद भी नहीं डरे, सही में तुम इस जगह पर स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाने के लायक हो, ह्यूमंस के किंग कहलाने के लायक हो। और वो आंग की तरफ देख रहा होता है, जिसके साथ ही हम लोगों को क्रिम्सन किंग का सीन दिखाते हैं, जो कि आंग की तरफ देख रहा था और वो उसे अपने बारे में बताता है कि वो इस जगह पर क्रिम्सन किंग है जिसका सामना उससे लास्ट टाइम हुआ था। और इसी के साथ ही वो 8 फिन मॉन्स्टर में सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। आंग उसकी इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान रहता है कि ये सारे के सारे 8 फिन मॉन्स्टर में सबसे ज्यादा पावरफुल था। वो उससे पूछने लगता है आखिरकार और कितने सारे 8 फिन मॉन्स्टर मौजूद है। ये सुनने के साथ ही क्रिम्सन किंग इस जगह पर हैरान होता है, उसे अप्रिशिएट करने लगता है और कहता है ये सही में इस जगह पर ह्यूमैनिटी का किंग होने के लायक है। वो उसे बताता तो नहीं है कि आखिरकार इस दुनिया के अंदर और कितने सारे 8 फिन मॉन्स्टर मौजूद है। वो बस उससे ये कह देता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितने भी 8 फिन मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और आने वाले टाइम में उन सारे के बारे में तुम्हें सारी की सारी चीजें अपने आप पता चल जाएंगी। वैसे भी करंट टाइम में ये बॉडी हम दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इस बॉडी को वेसल बनाकर रखा है और इस रियल बॉडी के ओनर तुम हो। जबकि इस जगह पर रीइंकार्नेट करने में मैंने इस जगह पर तुम्हारी मदद करी है, तो तुम्हारा इस जगह पर फर्ज बनता है कि तुम इस बॉडी को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आने वाले टाइम में इस बॉडी के ऊपर मैं कंट्रोल लेने वाला हूं। जबकि तुम्हारा कंट्रोल अभी करंट टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन
जल्द ही तुम्हारा कंट्रोल लूज हो जाएगा और मैं इस पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा। क्रिम्सन किंग की ये सारी की सारी बातों को सुनने के बाद आंग भी एक पल के लिए हैरान होता है कि आखिरकार वो कह क्या रहा है कि आने वाले टाइम में वो बॉडी को कंट्रोल करेगा। यहाँ पर आंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर करंट टाइम में डीमन है और उसे इस जगह पर इवॉल्व करना होगा अपने डीमन को, जिससे उसका डीमन धीरे धीरे करके पावरफुल होता रहेगा। इसी के साथ ही क्रिम्सन किंग उससे कहने लगता है तुम्हें और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारना होगा ताकि तुम अपनी पावर को बढ़ा सको। इसी के साथ ही आंग खड़े उठते हुए कहने लगता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इन सब के बाद आंग आगे की तरफ बढ़ने लगता है उसे पंच करने के लिए, लेकिन करंट टाइम में आंग तुरंत ही रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है और वो अपने सामने वाले सीन को देखकर पूरे तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हम लोगों को पता चलता है कि उसने इस जगह पर लियू के कपड़ों को खींच लिया है और इसी के साथ ही इस वजह से लियू और आंग के बीच में काफी ज्यादा ऑकवर्ड सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जो आंग था वो इस जगह पर सारी की सारी चीजों को देखकर और अपनी हरकतों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। जबकि इसी के साथ ही लियू आंग को पीटने के बाद इस जगह से जाने लगती है, जबकि सारे के सारे लोग इस जगह पर अब आंग को संभाल रहे होते हैं। लेकिन तभी किसी पर्सन की इस जगह पर एंट्री होती है और वो एंट्री के साथ ही कहने लगता है क्या तुम्हें सही में इस जगह पर अपने मेहमान के साथ, अपने सेवियर के साथ इस तरीके का बिहेवियर रखना चाहिए। ये और कोई नहीं बल्कि इस जगह पर लियू के फादर होते हैं और लियू के फादर को देखकर सारे के सारे लोग तुरंत ही इस जगह पर ग्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि सभी लोग उनको इस जगह पर सीनियर मानते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया था इस सिटी को प्रोटेक्ट करने में। आंग भी उनकी तरफ देख रहा होता है। मास्टर गोंग इस जगह पर लियू की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं तुम्हें इस जगह पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जबकि सारे के सारे लोग आंग को इनका इंट्रोडक्शन देने लगते हैं और पता चलता है कि ये इस जगह पर शीटू फैमिली के हेड है और इसी के साथ ही जो इनकी फैमिली है वो एक मार्शल फैमिली है। तुम समझ सकते हो इस जगह पर इसके बारे में। जिसके साथ ही जो इस जगह पर आंग होता है उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है मैंने इस पर्सन को पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ये एक बहुत ज्यादा बढ़िया मार्शल आर्टिस्ट या फिर प्रोटेक्टर रहा होगा अपने टाइम पर, जिस वजह से सारे के सारे लोग उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मुझे भी उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वो भी उन्हें ग्रीट करता है। लेकिन इसी के साथ ही जो इस जगह पर मास्टर गोंग होते हैं उससे कहने लगते हैं तुम्हें ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। तुमने तो इस जगह पर मेरी बेटी की जान बचाई है और इससे बढ़कर इस जगह पर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मैं इस जगह पर क्या कह रहा हूँ। वैसे भी लंबे टाइम से तुम कोमा में थे, लेकिन देखो अब तुम इस जगह पर होश में आ चुके हो। तुम करंट टाइम में हमारे वहां पर हो सीटू फैमिली में, तो तुम यहाँ पर जो भी चीज चाहो उसको यूज कर सकते हो। लेकिन तभी हम लोगों को सारे के सारे जनरल का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर सभी लोगों से कहते हैं तुरंत ही रूम के बाहर जाओ। और वो मास्टर गोंग को भी इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं क्योंकि वो इस जगह पर आंग से पर्सनली कुछ बात करना चाहते थे और ये सारी की सारी बातें डीमन के रिलेटेड होने वाली थी, जिसे सुनने के साथ ही वो इस जगह पर कहने लगते हैं कि सही में इस जगह पर सभी लोगों का बाहर जाना जरूरी है। तभी इस जगह पर वो लोग कहने लगते हैं यस, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इसी के साथ ही वो इस जगह पर उनसे ये भी कहने लगते हैं कि तुम लियू मेरी बेटी है, इसलिए उसके ऊपर रहम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसने इस जगह पर गलती करी है, इसके लिए उसे जरूर सजा मिलेगी। ये सुनने के बाद तो लियू भी हैरान होती है, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे बच्चों के लिए रूल बराबर होते हैं, इसीलिए उन्होंने ये कहा था। जिसके साथ ही अब आती है आंग की बारी, क्योंकि आंग ने तो इस जगह पर रूल भी तोड़ा था और इस जगह पर इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि या तो इस जगह पर आंग डीमंस की साइड से है या तो वो इस जगह पर डीमन का कोई जासूस है जो कि इनके ऊपर नजर रख रहा है, या तो वो पूरा का पूरा डीमन ही है। तभी वो इस जगह पर उससे कहने लगते हैं क्या तुम इस जगह पर एक डीमन वॉरियर हो। तुमने इस जगह पर एग्जाम में जो कुछ भी इस जगह पर किया था उसके अकॉर्डिंग तो हम लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि तुम इस जगह पर एक डीमन हो। जबकि इसी के साथ ही जोएल भी इसी बारे में बात करने लगता है तुमने तो थोड़े टाइम पहले सारे के सारे नोफिन मॉन्स्टर को डरा कर भगा दिया। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि तुम इस जगह पर एक नोफिन मॉन्स्टर हो सकते हो। आई मीन इस जगह पर एक मॉन्स्टर या फिर एक डीमन हो सकते हो, या फिर उनके स्पाई जो कि तुम्हें देखकर तुम्हारी एनर्जी को देखकर उस जगह से निकल गए। और इसी के साथ ही ये तीनों के तीनों कैप्टन अब एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देते और आंग अब इन सभी लोगों को देखकर काफी ज्यादा डर रहा होता है। आंग की इतनी ज्यादा बुरी फट रही होती है कि वो इस जगह पर अपने मन में सोचने लगता है क्या इन लोगों को मुझे सारी की सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इन लोगों को सच्चाई बता दूंगा तो ये लोग तो मुझे तुरंत ही मार डालेंगे, क्योंकि वैसे भी ये सारे के सारे लोग इसी ताक में है कि इस जगह पर अगर एक बार भी मैं इन लोगों को सच्चाई बता दूं तो ये लोग मुझे तुरंत ही खत्म कर दे। वो तभी इस जगह पर कहता है आखिरकार तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी इस जगह पर जोएल कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है हम लोगों को इस जगह पर कुछ भी पता नहीं चलेगा। इस जगह पर 3 वन फिन मॉन्स्टर अटैक कर चुके हैं तुम्हारे एग्जाम के बाद से, जो कि सबसे पहला तुम्हें एग्जाम में उठाकर ले गया था उसे तुमने मार डाला, दूसरे को इस जगह पर मास्टर जी और मास्टर टाडा ने मार डाला, तीसरे को इस जगह पर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तीसरे को इस जगह पर तुमने मार डाला होगा। और मैं इस जगह पर सही कह रहा हूँ। आंग इसी के साथ ही अपने मन में सोचने लगता है अब मैं इस जगह पर क्या करूं, मैं तो इस जगह पर लियू को बचा कर लाया हूं, लेकिन ये लोग तो मुझे इस जगह पर मारने पर तुल चुके हैं। जबकि इसी के साथ ही वापस से जोएल कहने लगता है कबूल कर लो, मान लो कि तुम इस जगह पर एक डीमन के जासूस हो, क्योंकि तुम इन सारी चीजों को और लंबे टाइम तक बिल्कुल भी हिडन नहीं रख सकते। जल्द ही इस जगह पर तुम्हारी सच्चाई सभी लोगों के सामने आ जाएगी। आंग अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे सारी की सारी चीजों को रिवील कर देना चाहिए, लेकिन इसी के साथ ही वो अपने मन में भी सोच रहा होता है कि अगर एक बार वो सच्चाई बता देगा तो ये लोग तो एक ही अटैक में उसे खत्म कर देंगे, और उसके लिए तो दोनों तरफ से मौत लिखी जा चुकी थी। अगर वो बताएगा सच्चाई तब भी वो इस जगह पर मरेगा, और अगर वो नहीं बताएगा तब भी वो इस जगह पर मरेगा। तो वो सोच रहा होता है आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सच्चाई बताता हूँ तब भी ये लोग मुझे मार डालेंगे, और नहीं बताता तब भी ये लोग मुझे मार डालेंगे। आखिरकार मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मुझे उस डीमन के बारे में इन लोगों को सारी की सारी सच्चाई बता देनी चाहिए कि उस डीमन से मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है, बल्कि वो तो इस जगह पर मेरी बॉडी के अंदर जबरदस्ती घुस आया है। जबकि इसी मौके पर जोएल भी आगे बढ़ रहा होता है धीरे धीरे करके उसे मारने के लिए। वो इस जगह पर अपने पावर को रिलीज भी कर रहा होता है, जिस वजह से
आंग की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। तभी आंग को इस जगह पर समझ में आ जाता है आखिरकार उसे क्या कहना चाहिए, और इस बात में इस जगह पर कोई भी वर्ड गलत नहीं होने वाले थे। तभी जो लेडी टाडा होती है वो बीच में आ जाती है और कहने लगती है, मुझे नहीं लगता कि वो एक डीमन है, क्योंकि जो डीमन 4 फिन से आगे निकल जाते हैं वही इस जगह पर ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, और मुझे नहीं लगता आंग को देखकर करंट टाइम में वो एक 4 फिन मॉन्स्टर है। और इसी के साथ ही मॉन्स्टर के बारे में एक और बात काफी ज्यादा फेमस है, वो अपने साथियों को नहीं बचाते, वो उन्हें मरने देते हैं। लेकिन आंग ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, वो लियू को बचाने गया हम सभी लोगों के सामने। उसने इस जगह पर ये सारी की सारी चीजें जान में खेलकर करी। वो अगर उससे फाइट नहीं करता तो वो पक्का मारा जाता। हम लोगों को इस जगह पे आंग की सारी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि उसने अभी तक इस जगह पर अपने बारे में और इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जबकि इसी के साथ ही जोएल अब आंग की पीठ थपथपाते हुए कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई, मैं तो पहले से ही जानता था तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि इस जगह पे मैं तो बस डराने का दिखावा कर रहा था ताकि तुम इस जगह पर सच्चाई बोल दो और हम लोगों को पता चल जाए आखिरकार तुम इस जगह पर क्या हो और तुमने किस तरीके से एक वन फिन मॉन्स्टर को हराया। ये सुनने के साथ ही अब ये सारे के सारे लोग इसी बारे में जानना चाहते थे। तब यांग अब इन लोगों को बता देता है कि वो इस जगह पर अपने कोर के पावर को मैक्सिमम लेवल पर यूज कर सकता है, यानी कि वो सारे के सारे कोर के पावर को एक ही बार में एब्जॉर्ब करते हुए यूज कर सकता है। जबकि ये सुनने के बाद मास्टर जी भी इस बात पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि इस जगह पर सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट में उसने कुछ ऐसा ही किया था और उसकी कोर भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। वो लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं, यानी कि तुमने अभी करंट टाइम में 2 वन फिन मॉन्स्टर को डिफीट किया है, तुम तो सही में इस जगह पर बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। आंग अपने मन में सोच रहा होता है ये प्लान इस जगह पर काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन क्या मैं सही में अपनी इन बातों के साथ इन लोगों को बेवकूफ बना पाऊंगा? वैसे इन लोगों को बेवकूफ बनाना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जो ये मेरा प्लान है ये भी इस जगह पर पूरे तरीके से फुल प्रूफ है। वो इसी के साथ ही अब इन लोगों को सारी की सारी कहानी बताने लगता है। आखिरकार इन सारी चीजों की शुरुआत कैसे हुई थी, जब वो फर्स्ट फिन मॉन्स्टर उन्हें पहली बार उठाकर लेकर गया था अपनी गुफा के अंदर। वहां पर आंख की आंखें खुली और उसने अपने सारे के सारे दोस्तों को और अपने आप को बचाने की कोशिश करी। फाइट के बीच में उसे इस चीज के बारे में रियलाइज हुआ कि वो ये सारी की सारी चीजों को परफॉर्म कर सकता है, यानी कि कोर की मैक्सिमम एनर्जी को यूज कर सकता है, जैसे कि करंट टाइम में जनरल यूज करते हैं। लेकिन वो उसे एक बीम की तरह शूट नहीं करता, बल्कि उसे अपनी बॉडी के साथ जोड़ लेता है और कुछ टाइम के लिए अपने पावर लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। इस बात को सुनने के बाद वो लोग इस जगह पर कहने लगते हैं, तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। ये सुनने के साथ ही आंग भी इस जगह पर उनकी हाँ में हाँ मिला रहा होता है कि हाँ वो इस जगह पे काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारा जैसा टैलेंट और किसी के पास भी नहीं है, हम लोगों को ऐसा लगता है तुम आगे जा सकते हो बहुत ज्यादा आगे, क्योंकि तुम्हारा टैलेंट बहुत ज्यादा बढ़िया है। और इसी के साथ ही वो कहने लगते हैं, हम ये समझ चुके हैं कि कोई भी 4 फिन मॉन्स्टर हमारी सिटी के अंदर क्यों ही आएगा, क्योंकि हमारा सिटी तो एक लो रैंक का सिटी है। लेकिन मुझे लगता है तुम इस टैलेंट के साथ बहुत ज्यादा आगे जा पाओगे, बहुत ज्यादा आगे, और यहाँ पर हमारी सिटी को भी एक मौका मिलने वाला है आगे की तरफ बढ़ने के लिए। जबकि ये सारी की सारी चीजों को देखते हुए मास्टर जी को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो आंग के ऊपर यकीन करें या फिर नहीं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में इस जगह पर आंग की बॉडी के कोर्स को टूटा हुआ देखा था। वो भी इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि आंग इस जगह पर झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन थोड़ा बहुत तो उनको भी इस जगह पे आंग की बात पर यकीन होता है। जबकि दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लेडी टाडा को, जो कि इस जगह पर कहने लगती है, तुम लोग अब उस लड़के को परेशान कर रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, उसे आराम करने देना चाहिए, क्योंकि वो एक लंबे टाइम के बाद कोमा से बाहर आया है और तुम लोग इस जगह पर लगातार उससे बात किए जा रहे हो। लेकिन इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं मास्टर जी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और कहते हैं, मुझे अभी भी इस जगह पर तुम्हारी सारी की सारी बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ये सुनने के बाद तो लेडी टाडा भी काफी ज्यादा हैरान होती है, वो कुछ भी नहीं कह पाती। और इसी के बाद ही जो मास्टर जी होते हैं वो आंग से कहने लगते हैं, तुम मुझे इस जगह पर बाहर ग्राउंड में मिलो, मैं वहां पर देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम इस जगह पर वो कर पाते हो या फिर नहीं, जो कि इस जगह पर तुमने कहा था। थोड़ी ही देर के बाद हम लोगों को इस जगह पर C2 फैमिली के ग्राउंड का सीन दिखाता है, जहां पर ये दोनों के दोनों आमने सामने होते हैं। आंग ने भी इस जगह पर अपने इक्विपमेंट को पहन लिया था और इसी के साथ ही अब हम लोगों को देखने को मिलने वाली थी एक बहुत ज्यादा बेहतरीन फाइट, जिसके साथ ही ये दोनों ही अब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। मास्टर यतांग जी इस जगह पर कहने लगते हैं, मैं अपने फुल पोटेंशियल को यूज करने वाला हूँ, तो तुम इस जगह पर बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करना। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर आंग होता है वो बोलने लगता है, जरूर मैं आपको इस जगह पर एक अच्छी टक्कर देने की पूरी कोशिश करने वाला हूं। जिसके साथ ही हम लोगों को मास्टर जी का सीन दिखाते हैं, जिनकी तरफ देखते हुए आंग कह रहा होता है कि ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको मैं इस जगह पर हल्के में लेने की कोशिश करूं। ये वो पर्सन है जो कि 2 लोगों को बचाने के लिए अकेला निकल गया था एक वन फिन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए, तो इस पर्सन को हल्के में लेना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जिसके साथ ही जो आंग होता है अपने कोर को इस जगह पर सेट करने लगता है। अब करंट टाइम में उसके पास एक न्यू कोर था जिसको वो यूज करने वाला था। वो अपने मन में कहने लगता है, ये फाइट सही में इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिसके साथ ही मास्टर जी बहुत ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो आंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। आंग भी इस चीज को इस जगह पर समझ जाता है। उसके रिफ्लेक्सेस पहले के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट हो चुके थे, क्योंकि एंड टाइम में आंग इस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन ये अटैक बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ ही वो डॉज कर पाया था। वो बात करने लगता है, मेरे पास लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से मैं ये कर पाया, वरना कोई इस तरीके का अटैक डॉज करना मेरे लिए नामुमकिन है। जबकि इसी के साथ ही हम लोगों को इम्पैक्ट दिखाया जाता है पीछे की पूरी दीवार, और इसी के साथ ही रास्ता पूरे तरीके से डैमेज हो चुका था। जबकि दूसरी तरफ से मास्टर टाडा उसे होल्ड बैक करने को कहती है, इससे वो इस जगह पर बच्चे को घायल कर सकती
लगता है, जबकि दूसरी तरफ हम लोगों को वापस से मास्टर जी का सीन दिखाते हैं जो कि बोलने लगते हैं उसने इस जगह पर एक वन फिन मॉन्स्टर का सामना किया, अगर वो मुझे नहीं हरा पाया तो आखिरकार वो किस तरीके से एक वन फिन मॉन्स्टर को हरा सकता था। ये सारी चीजें देखकर इस जगह पर आंग कहने लगता है ये बंदा तो इस जगह पर पागल सांड की तरह मेरे ऊपर हमला कर रहा है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं पक्का इस जगह पर पिटने वाला हूं, क्योंकि इस बंदे से बचना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जिसके साथ ही एक और अटैक करते हैं वो इस जगह पर आंग के ऊपर, लेकिन इसी के साथ ही जैसे ही हम लोगों को धूल हटती है हम लोगों को दिखाया जाता है वहां पर खाली जमीन होती है। आंग ने पहले ही उस जगह को छोड़ दिया था और इस अटैक को डॉज कर लिया था, यानी कि वो अभी भी बच चुका होता है वापस से एक और अटैक से। लेकिन इसी के साथ ही हम लोगों को वापस से उसके पीछे की तरफ से मास्टर जियातांग को आता हुआ दिखाया जाता है, जो कि तुरंत ही उसकी गर्दन को ग्रैपल कर लेते हैं और इसी के साथ ही उसे दबाना स्टार्ट कर देते हैं। आंग भी ये सारी चीजें देखकर हैरान होता है कि आखिरकार इस पर्सन को उसकी मूवमेंट टेक्निक के बारे में कैसे पता चल गया, जबकि दूसरी तरफ जो मास्टर जी होते हैं वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे होते। जिसके साथ ही थोड़े टाइम बाद जब आंग उनके पैरों पर हमला करना स्टार्ट करता है वैसे ही वो इस जगह पर आंग को उठाकर साइड की तरफ फेंक देते हैं और कहने लगते हैं चलो ठीक है तुम्हें इस जगह पर एक और मौका दिया। यहाँ पर आंग को एक और मौका मिला होता है, जिसके साथ ही आंग वापस से उनके सामने आ जाता है फाइट करने के लिए। लेकिन इसी के साथ ही लेडी टाडा अब उन्हें रोकने लगती है, लेकिन इसी जगह पर जो जोएल होता है वो कहने लगता है तुम्हें आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अब इस फाइट को देखना चाहता हूँ आखिरकार इस फाइट में और ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है, क्या इन दोनों में से इस जगह पर एक पर्सन जीतेगा या फिर नहीं। जबकि इसी के साथ ही हम लोगों को वापस से मास्टर जियातांग का सीन दिखाते हैं जो कि अपने पंचेस को तैयार करते हुए कह रहे होते हैं आखिरकार अब तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो, हम लोगों को इस जगह पर तुम्हारी वो टेक्निक देखनी है जिसके बारे में तुम इतने लंबे टाइम से बात कर रहे हो। जबकि दूसरी तरफ आंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ना ही उसे कुछ समझ में आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करे। जिसके साथ ही मास्टर जी तो इस जगह से जा रहे होते हैं, लेकिन तुरंत ही आंग वापस से उठने के साथ ही कहता है ये इस जगह पर कोई फाइट थोड़ा थी, बस ये तो इस जगह पर एक वार्म अप टाइम था, मुझे लगता है हम लोगों को अब इस जगह पर रियल फाइट को स्टार्ट करना चाहिए। और इसी के साथ ही आंग जो होता है अब अपनी डिमोनिक पावर को यूज करने लगता है। इन लोगों के लिए तो वो अपने कोर की सारी एनर्जी को यूज कर रहा है, लेकिन रियलिटी में वो डिमोनिक पावर्स को यूज करने वाला है। जिसके साथ ही वो स्माइल करते हुए कहता है आ जाओ अब मैं भी देखना चाहता हूँ अब हम दोनों के बीच के फाइट का रिजल्ट क्या होने वाला है। धीरे धीरे करके आंग का जो सिंक्रोनाइजिंग रेशियो होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, 40% पर आ जाता है, यानी कि वो पहले ही लियू से इस जगह पर आगे निकल चुका था। सारे के सारे लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि आंग की बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट एनर्जी रिलीज हो रही थी और करंट टाइम में आंग इस जगह पर ऑरा को यूज कर रहा होता है। जिसके साथ ही हम पीछे उसके रियल आंग को भी देख पाते हैं जो कि उसके ऑरा के फॉर्म में क्रिएट हो चुका था। ये सारी चीजें देखकर मास्टर जी और भी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार ये लड़का क्या कर रहा है। वो तो इस पावर को देखकर पहले ही हैरान हो चुके थे, शॉक हो चुके थे। जबकि इसी के साथ ही हम लोगों को इन सभी के पीछे डीमन दिखाते हैं और करंट टाइम में आंग की बॉडी से जो प्रेशर रिलीज हो रहा था वो इस जगह पर इस जगह के ग्राउंड को धीरे धीरे करके जमीन के अंदर धसा रहा होता है। हम लोगों को वापस से आंग का सिंक्रोनाइज रेशियो दिखाया जाता है, जिसको देखने के बाद इस जगह पर सारे के सारे इंस्ट्रक्टर हैरान होते हैं कि आंग का जो सिंक्रोनाइजिंग रेशियो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है। और ये सारी चीजें देखकर वो लोग सोच रहे होते हैं स्टार्टिंग में इसने खाली इस जगह पर 10% हासिल किया था, लेकिन अब ये 40% यूज कर पा रहा है। दोनों के दोनों इस जगह पर जो जनरल होते हैं पहले से ही काफी ज्यादा शॉक होते हैं। ये सब कुछ देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उनके जैसे सी रैंक के सिटी में आखिरकार इस तरीके का टैलेंट क्या कर रहा है। जबकि इसी के साथ ही ये सब कुछ देखकर मास्टर जी भी हैरान होते हैं, जबकि दूसरी तरफ से आंग धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। और इसी के साथ ही ये लोग बात कर रहे होते हैं लियू के बारे में, जिसके टेस्ट टाइम के रिकॉर्ड को तो आंग ने अभी तोड़ दिया था क्योंकि उसका टेस्ट टाइम का रिकॉर्ड 39% था। जबकि वो बात कर रहे होते हैं दूसरी तरफ से आंग भी इस जगह पर कहने लगता है चलो ठीक है स्क्वाड्रन लीडर अब हम लोगों को इस जगह पर फाइट स्टार्ट करनी चाहिए। और ये कहने के साथ ही अब इन दोनों के बीच में फाइट होने वाली थी। मास्टर जियातांग काफी ज्यादा हैरान होते हैं आंग के इस पावर को देखकर और उसके बदले हुए लुक को देखकर, क्योंकि करंट टाइम में उसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी होती है। जिसके बाद ही अब इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पंचेस और किक्स डिलीवर करने लगते हैं, जिसमें जो आंग होता है मास्टर जियातांग के ऊपर सबसे पहले पंच करता है। जबकि मास्टर जियातांग कहने लगते हैं बास्टर्ड क्या तुम्हें सही में लगता है तुम मुझे हरा पाओगे। आंग बोलने लगता है इन सारी चीजों के लिए स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती बल्कि तुम्हें इस जगह पर प्रॉपर स्ट्रेटेजी आनी चाहिए। जिसके साथ ही वो एक किक के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगता है। ये समझ सकते हो कि वो इस जगह पर एक किक मारने वाला था और उसने इस जगह पर ये दिखाया कि वो एक पंच मारने वाला है, लेकिन तुरंत ही जो मास्टर जियातांग होते हैं वो काफी ज्यादा दूर आ जाते हैं और कहने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा मास्टर तुम्हारी टेक्निक के बारे में नहीं जानते होंगे, तुम इस जगह पर बहुत बड़े बेवकूफ हो, मुझे भी इन टेक्निक्स के बारे में सारी चीजें पहले से ही पता है क्योंकि मैंने भी इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस किया है। जबकि ये सुनने के बाद जो आंग होता है वो कहने लगता है तुम्हारे लिए इन सारी चीजों को करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब इन दोनों के बीच में वापस से फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पंचेस और किक्स लगातार इसी तरीके से डिलीवर करने लगते हैं। जबकि दूसरी तरफ से हम लोगों को जोएल के थ्रू बताया जाता है जो मास्टर जियातांग है वो इस जगह पर डिफेंस में काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन इसी के साथ ही किसी और की एंट्री होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि मास्टर गोंग होते हैं, जो कि इस जगह पर आने के बाद कहने लगते हैं देखो इस जगह पर तुम लोग मेरे होम ग्राउंड में पहले ही तुम लोगों ने इस जगह को काफी ज्यादा बर्बाद कर दिया है और अभी देखो अभी भी ये फाइट इस जगह पर कंटिन्यू है। ये सुनने के साथ ही वो दोनों ही सबसे पहले उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं और कहने लगते हैं हम तो बस इस जगह पर एक मैच करवाना चाहते थे, ये बस इस
जगह पर एक एक्सपायर हो रही है और वैसे भी इस जगह पर जो कुछ भी हो रहा है डिस्ट्रक्शन और बाकी सारी चीजें बिल हम आपको दे देंगे। आखिरकार आप इस जगह पर आए कब, ये सुनने के साथ ही वो कहने लगता है मैं तो काफी टाइम पहले इस जगह पर आ गया था लेकिन तुम लोगों ने ही मुझे नोटिस नहीं किया। लेकिन तुम लोग देखो आखिरकार तुमने मेरे ग्राउंड की हालत को क्या कर दिया है। जबकि वो बात करने लगते हैं यहाँ पर जो फाइट है वो सही में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रही है। हम लोगों को बताया जाता है जो मास्टर जी यतांग के मास्टर है वो और कोई नहीं बल्कि मास्टर गोंग ही है। जिसके बाद ही हम लोगों को वापस से ये फाइट दिखाई जाती है जहां पर अभी भी वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच में जो मास्टर जी यतांग होता है उसने इस जगह पर आंख की किक को पकड़ लिया होता है और इसी के साथ ही अब वो आंख को उठाकर पटकने वाले थे। यानी कि तुम समझ चुके होगे आखिरकार इस जगह पर क्या सीन हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ हम लोगों को मास्टर गोंग के थ्रू बताया जाता है वो जब भी इस जगह पर कोई उसके ऊपर किक करता वो इस तरीके से पकड़ने में हमेशा से इस जगह पर सक्षम था। वो हमेशा से अपने अपोनेंट की किक और अटैक्स को इस जगह पर इजीली ग्रैब कर लेता है और उसकी जो ग्रैपलिंग स्किल है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। और अब आंख के साथ भी इस जगह पर चीजें थोड़ी अलग होने वाली हैं। लेकिन तुम लोगों को इस बारे में पता होगा कि आंग इस जगह पर एक बहुत बढ़िया फाइटर है, इसीलिए वो इजीली उनको इस जगह पर समझते हुए कहने लगता है तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इसी के साथ ही हम लोगों को वापस रियल आंग को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर इनकी इन टेक्निक्स को देखने के बाद स्माइल कर रहा होता है और वो तुरंत ही एक लॉन्ग जंप लेता है और इसी के साथ ही उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है वापस से। और आंग की स्ट्राइक्स को इस जगह पर इमेजिन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। सबसे पहले वो किक करता है जिसके साथ ही वो अपने हेड के साथ एक हेडबट देकर मार देता है मास्टर जी यतांग को, जिसके साथ ही मास्टर जी यतांग पीछे की तरफ चले जाते हैं। सारे के सारे लोग ये देखने के बाद हैरान होते हैं जबकि मास्टर जी यतांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में कहने लगते तुम नहीं बचोगे, तुम बहुत ज्यादा बुरे लगते हो। इसी के साथ ही जो इस जगह पर आंग होता है वो कहने लगता है ये फाइट अभी इस जगह पर खत्म नहीं हुई है, इस फाइट को इस जगह पर एंड पूरे तरीके से मैं करने वाला हूँ। स्टार्ट में तो इस जगह पर आप मुझे डोमिनेट कर रहे थे लेकिन अब चीजें पूरे तरीके से चेंज होने वाली है। जिसके साथ ही हम लोग देखते हैं जो आंग होता है काफी ज्यादा तेजी से वापस से मास्टर जी यतांग की तरफ आगे बढ़ता है। मास्टर जी यतांग भी इसी जगह पर खड़े रहते हैं, वो बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर रहे होते। इसी के साथ ही आंग हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताता है। ये पर्सन बस इस जगह पर मॉन्स्टर से फाइट करता आया है अपने लाइफ टाइम में, इसीलिए इसे इस जगह पर ह्यूमन फाइट्स के बारे में टैक्टिक्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये बंदा इस जगह पर एक प्रॉपर फाइट जानता तो जरूर ये मुझसे जीत सकता था क्योंकि इसका पावर लेवल अभी भी मुझसे काफी ज्यादा है। जबकि दूसरी तरफ मास्टर जी यतांग आंग के उनके पास पहुंचने से पहले ही एक बहुत ज्यादा पावरफुल इंपैक्ट क्रिएट कर देते हैं इस जगह के जो ग्राउंड होता है उसको ही डिस्ट्रॉय करके। जबकि दूसरी तरफ आंग बात करने लगता है मैं तो यही मौके की तलाश कर रहा था कि आखिरकार कब तुम मेरे लिए इस तरीके के रास्ते को ओपन करो और मैं इजीली इस जगह पर तुम्हें खत्म कर सकूं। और ये कहने के साथ ही आंग वापस से धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ने लगता। तुम समझ जाओ इस जगह पर आंग अब क्या करने वाला है, वो उसी ग्रैपलिंग मूव को यूज करने वाला है जो कि सबसे पहले मास्टर जी यतांग ने आंग के ऊपर यूज किया था, यानी कि गर्दन को पकड़ने वाला, जिसमें आंग अपने आप को बिल्कुल भी नहीं छुड़ा पा रहा था। जबकि दूसरी तरफ अभी चीजें पूरे तरीके से अलग होने लगती है। मास्टर जी यतांग अपनी जगह से गायब हो जाते और इसी के साथ ही आंग के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। लेकिन वापस से जो आंग था वो उनके अटैक को डॉज कर लेता है और कहने लगता है ये बिल्कुल भी इतना आसान नहीं होने वाला। ये सारी चीजें देखकर सारे के सारे जो जनरल होते हैं वो बात करने लगते हैं आंग ने जी यतांग के उस मूव को इजीली इस जगह पर समझ लिया है, वो इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, यानी कि वो बहुत ज्यादा इजीली इस फाइट को जीत सकता है। जबकि दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो इस जगह पर मास्टर गोंग होते हैं वो कहने लगते हैं ये तो इस जगह पर पहले ही डिसाइड हो चुका था क्योंकि उस लड़के का टैलेंट काफी ज्यादा बढ़िया है और इसी के साथ ही वो लड़का किसी भी माहौल या फिर टेक्निक को अडेप्ट करने में बहुत ज्यादा बढ़िया है। जबकि दूसरी तरफ जो आंग होता है एक खाली नाइफ को लेकर तुरंत ही मास्टर जी यतांग की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उन्हें इस जगह पर स्टैप कर देता है। जबकि इसी के साथ ही मास्टर जी यतांग समझ जाते हैं कि वो इस जगह पर हार चुके हैं। लेकिन इस बीच में मास्टर गोंग ने भी एंट्री ले ली थी, वो इनको इस जगह पर रुकने को कहते हैं और तुम इनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर समझ सकते हो कि आखिरकार ये कितने ज्यादा सीरियस है इस टाइम पर। जबकि दूसरी तरफ वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अभी भी अटैक कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही थोड़ी ही देर में वो दोनों ही इस जगह पर वापस से रुक जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम आंग को देखते हैं जो कि इस जगह पर खड़ा होता है, उसकी सारी की सारी एनर्जी पूरे तरीके से गायब हो चुकी होती है, यानी कि वो कुछ ही टाइम तक अपने कोर के इस तरीके की पावर को यूज कर सकता था, वो इस जगह पर शो कर रहा होता है। लेकिन वैसे भी वो इस जगह पर इस फाइट को प्रॉपर्ली जीत चुका था जिसके बारे में मास्टर जी यतांग और बाकी लोगों को पता चल चुका था। मास्टर गोंग इस जगह पर कहने लगता है क्लियर विनर इस जगह पर और कोई नहीं बल्कि आंग है। और इसी के साथ ही हम लोगों को आंग के इस जगह पर फाइनल मूव को दिखाया जाता है जिसमें वो इस जगह पर स्टैप करने की पोजीशन में होता है और इसी के साथ ही वो मास्टर जी यतांग की तरफ देखते हुए कहता है मैंने इस जगह पर बढ़िया किया ना मास्टर। जबकि दूसरी तरफ जो मास्टर जी यतांग होते हैं अपने मन में सोच रहे होते हैं आखिरकार मैंने कहाँ गलती करी। इसी के साथ ही हम लोगों को पास वाली दीवार पर एक बहुत बड़े पंच का निशान दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर किसने बनाया इसके बारे में नहीं बताया जाता। लेकिन ये सारी चीजें देखकर जो मास्टर गोंग होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं, तो शायद से ये जगह पर और किसी ने नहीं बल्कि आंग ने किया होगा। तभी हम लोगों को एक और पर्सन का सीन दिखाता है जो कि इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। ये और कोई नहीं बल्कि स्नो थी जो कि लान और लियू को लेकर इस जगह पर आ रही होती है। वो कहने लगती है आप लोगों ने कहा था कि हम लोग आज डिनर करने वाले हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग डिनर के मूड में हैं। आप लोग तो इस जगह पर अपने प्रैक्टिस को और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन वो तुरंत ही सामने वाले सीन को देखकर पूरे तरीके से हैरान होती है आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है। तभी आंग इस जगह पर कहने लगता है मैं तो बस स्पार कर रहा था जनरल जी यतांग के साथ, इसमें ये सारी चीजें हो गई, इसमें इस जगह पर मेरी कोई भी गलती नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है जो लियू होती है ये सब कुछ देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो रही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार इस जगह पर क्या हुआ। लेकिन
तभी इस जगह पर सारे के सारे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो मास्टर जी अतांग से कहने लगते हैं तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। वो लोग इस जगह पर थोड़ा फनी वे में बात कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ आंग भी इस जगह पर उनको सारा का सारा श्रेय दे रहा होता है कि इन लोगों ने इस जगह पर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कम ही पावर को यूज किया। अगर मास्टर जी अतांग अपने फुल पावर को यूज करते तो शायद से मैं नहीं जीत पाता और हेडबट मारना मेरे लिए इस जगह पर एक अपॉर्चुनिटी थी जिसके साथ ही मैं आपको गुस्सा दिला सकता था। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर कोंग तो सारी की सारी चीजों के बारे में जानते हैं कि आखिरकार आंग ने क्या किया, जिसके साथ ही आंग सभी लोगों को ये कहकर अंदर की तरफ जाने लगता है कि वो काफी ज्यादा भूखा है। वो बात कर रहे होते हैं कि ये लड़का इस जगह पर सही में काफी ज्यादा टैलेंटेड है और आगे चलकर ये और भी ज्यादा आगे जाने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़के को इस जगह पर अभी अगर प्रॉपर ग्रो करने का मौका मिले तो सही में इस जगह पे बहुत सारी चीजें अलग हो सकती है। जिसके साथ ही वो लियू की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं मुझे इस बारे में बताओ, क्या तुम्हें इस लड़के में कोई इंटरेस्ट है? और यहाँ पर वो ये सारी चीजें पूछ रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो कहने लगते हैं मुझे बता दो, मैं इस जगह पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मैं तुम्हारे लिए तैयार हो जाऊंगा। ये सुनने के साथ ही लियू कहती है नहीं, और अपने मन में सोचने लगती है आखिरकार डैड को क्या हुआ, उसने बस इस जगह पर मास्टर जी अतांग के साथ फाइट करी और मेरे डैड उससे इस जगह पर पूरे तरीके से इंप्रेस हो चुके हैं। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को वापस से एक दूसरा सीन दिखाते हैं जहां पर इस जगह पर ये सभी लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ये लोग डिनर टेबल पर होते हैं जहां पर ये खाना खाने वाले थे और इस बात की पार्टी मना रहे थे कि काफी सारे नोफिन्स डीमन ने इनके सिटी के ऊपर अटैक किया। इन्होंने पूरी की पूरी सिटी को प्रोटेक्ट कर लिया, जो कि इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। जबकि ये सारी चीजें सुनने के बाद जो इस जगह पर आंग होता है वो कहने लगता है मैं तो इसके बारे में अच्छे तरीके से जानता हूँ, ये चीज इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग है। जबकि दूसरी तरफ अब आंग इस जगह पर कहने लगता है मुझे इस जगह पर वाइन लेनी चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें तो मैं और इस जगह पर मेरी टीम ने ही करी है। वो इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होकर वाइन लेने के लिए आगे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही जो मास्टर जी अतांग होते हैं तुरंत ही उसके सर में पंच मारते हुए कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वाइन पीने की, अभी तुम्हारी एज नहीं हुई है वाइन पीने के लिए। ये सुनने के साथ ही आंग इस जगह पर कहने लगता है कि आपको नहीं पता मैं 18 साल का हूँ, और इसी के साथ ही शायद से वॉरियर बनने का एग्जाम देने की जो लिमिट है वो इस जगह पर 18 साल से ऊपर वालों की है, यानी कि मैं इस जगह पर प्रॉपर्ली 18 साल का हूँ और मैं इस जगह पर वाइन पी सकता हूँ। जबकि दूसरी तरफ जो लेडी टाडा होती है वो कहने लगती है टैंग टैंग रुक जाओ इस जगह पर, मुझे लगता है तुम बस उसके ऊपर गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे हो अपना। जिसके साथ भी मास्टर कुंग इन सभी लोगों को रिस्पेक्ट देने लगता है, क्योंकि इन लोगों ने करंट टाइम में सिटी को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट कर लिया था। जिसके साथ ही वो वापस से अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। जबकि इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर लियू होती है वो तो इस जगह पर मुंह बनाकर बैठी हुई थी और सही में काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है इस टाइम पे वो। इसी के साथ ही यहीं से जो सीन होता है वो पास्ट में जाता है, जब लियू और उसके फादर आपस में बात कर रहे थे, जहां पर इसी के साथ ही जो लियू के फादर होते हैं वो लियू से कहने लगते हैं वो लड़का इस जगह पर बिल्कुल भी बुरा नहीं है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो बहुत ज्यादा आगे जाएगा, इसीलिए तुम्हें उसके साथ इस जगह पर अपनी क्लोजनेस को बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर वो उसे काफी सारी चीजों के बारे में बता रहे होते हैं और कहने लगते हैं मुझे लगता है तुम उस लड़के में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो। जबकि ये सुनने के बाद लियू इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिरकार वो जवाब क्या दे, उसे तो खुद समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके फादर इस तरीके की बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। उसके लिए ये सारी की सारी बातें बहकी होती है और वो अपने मन में कहने लगती है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं उसके लिए बिल्कुल भी कुछ वैसा फील करती हूँ, लेकिन उस लड़के ने जो इस जगह पर हरकतें करी वो इस जगह पे बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जबकि इसी के साथ ही वापस से सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम लोगों को वापस से वही सीन दिखाते हैं, यानी कि स्नो का जो कि फोटो खींच रही होती है सारे के सारे खाने की। वो बात करने लगती है देखो ये खाना कितना ज्यादा अमेजिंग है ना, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था हम लोगों को इस तरीके की पार्टी देखने को मिलने वाली है। लाने इस जगह पर कहने लगता है आंग तुमने इस जगह पर एक वन फिन मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया, जो कि सही में हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अब इस जगह पर तुमने जो गलती करी है उसके लिए इस जगह पर कोई ना कोई पनिशमेंट तो ये लोग तुम्हें जरूर देंगे। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर जी अतांग कहने लगते हैं तुमने इस जगह पर जो इनरोलमेंट इंपॉर्टेंट रोल निभाया है इन सारी चीजों में, और इसी के साथ ही तुम्हारा जो पावर लेवल है वो काफी ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ ही जो लेडी टाटा होती है वो कहने लगती है हम लोग इस जगह पर तुम्हें कोई भी सजा नहीं देने वाले, तुमने जो भी किया वो इस जगह पर काफी ज्यादा बढ़िया था, क्योंकि तुमने एक नो फिन मॉन्स्टर की वेव को भगा दिया और इसी के साथ ही एक वन फिन मॉन्स्टर को मार डाला, जिसकी वजह से अब तुम दोनों को इस जगह पर कोई भी सजा नहीं मिलने वाली। इसीलिए तुम दोनों को ही एंजॉय करना चाहिए, लेकिन ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि जल्द ही इस जगह पर तुम लोगों की जो रैंकिंग लिस्ट है वो इस जगह पर वो पूरे तरीके से चेंज होने वाली है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इस जगह पर ए रैंक के मिशन के ऊपर हाथ नहीं डाला था, लेकिन अब सभी लोग ए रैंक के मिशन को लगातार चूज करना स्टार्ट कर देंगे। जबकि दूसरी तरफ जोएल इस जगह पर कहने लगता है मैं इस चीज के बारे में अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन फिर भी आज का जो टाइम है वो एंजॉय करने के लिए है, इसीलिए हम लोगों को एंजॉय करना चाहिए, ना कि इस तरीके की बातों में टाइम वेस्ट करना चाहिए। जबकि हंग अपने मन में कहने लगता है मैं इन लोगों को कैसे बताऊं, करंट टाइम में मेरे पास इस जगह पर दो वन फिन मॉन्स्टर के कोर की पावर है जिनको मैं यूज कर सकता हूं, जिनमें से एक वुड टाइप है और एक वाटर टाइप है, जो कि मेरे को वैसे ही इनविंसिबल बना देती है। और मेरी पावर की वजह से मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूं, क्योंकि मेरे पास अब रीजनरेशन और वाटर एलिमेंट को यूज करने की एबिलिटी है। जिसके साथ ही सारे के सारे जो जनरल होते हैं उससे कहने लगते हैं तुम्हें इस चीज को और ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, बिना प्रैक्टिस के अगर तुम इसे यूज करते रहोगे तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा लोड पड़ने वाला है। यहाँ पर आंग भी इस चीज को अच्छे तरीके से जानता था
कि वो इस जगह पर भले ही डीमन की पावर को यूज कर रहा है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्ली इस पावर को यूज नहीं करता तो वो बिल्कुल भी इसे प्रॉपर्ली यूज नहीं कर सकता। जबकि लियू भी ये सारी चीजें देखकर हैरान होती है और कहने लगती है कि सही में इस जगह पर आंग ने एक वन फिन मॉन्स्टर को डिफीट किया, तो ये बात इस जगह पर सही में अमेजिंग है, क्योंकि इससे तो हमारी टीम और भी ज्यादा फेमस हो जाएगी। इसी के साथ ही मास्टर जी अतांग कहने लगते हैं, जबकि अब इस जगह पर तुम दोनों को ही सारी की सारी गलतियों से माफ कर दिया गया है। जो गलती इस जगह पर तुमने करी थी उससे माफ कर दिया गया है, लेकिन अभी भी तुम लोगों को याद रहना चाहिए, यहाँ पर तुम लोगों ने अपने मिशन को कंप्लीट नहीं किया और तुम दोनों को ही अपने मिशन को कंप्लीट करना होगा। और अभी भी जो रैंकिंग लिस्ट है उसमें तुम इस जगह पर बहुत ज्यादा नीचे स्पॉट पर हो, तुम्हें ऊपर की तरफ आना होगा धीरे धीरे करके। जबकि इसी को सुनने के साथ ही वो सारे के सारे लोग इस जगह पर अब काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं, पार्टी करने लगते हैं। आंग भी इस जगह पर कहने लगता है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी जो टीम है वो जल्दी इस जगह पर टॉप लेवल को रीच कर लेगी और उसके बाद हम लोग इस जगह पर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे आप लोगों की टीम के साथ। वो जोएल और लेडी टाटा से कह रहा होता है, लेकिन इसके बाद ये लोग जब भी इस जगह पर लीडर बोर्ड पर आते कोई भी मिशन को चूज करने के लिए, वहां पर सारे के सारे मिशन पहले ही पिक हो चुके थे। अब ए रैंक के मिशन को भी कोई नहीं छोड़ रहा था, यानी कि इन लोगों के पास कोई भी मौका नहीं था ऊपर जाने के लिए, क्योंकि सारे के सारे मिशन पहले ही इस जगह पर पिक हो जा रहे थे, तो इनके पास और कोई भी चांस नहीं होता दूसरी टीम को इस जगह पर चैलेंज कर पॉइंट अर्जित करने के अलावा। जिसके साथ ही ये लोग सबसे पहले इस जगह पर जो ब्लैक गन ग्रुप है उसको ही इस जगह पर चैलेंज कर देते। लीडर काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वो सारे के सारे लोग हंसना स्टार्ट कर देते और कहने लगते बाद में इस बारे में मत कहना कि एक ओल्ड टीम ने इस जगह पर तुम्हारी न्यू टीम को बुली कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो चैलेंज होने वाला था ये डायरेक्टली 10 पॉइंट के लिए होने वाला था। यहाँ पर वो लोग तो सबसे पहले इस जगह पर मजाक समझ रहे होते हैं इस बातों को, लेकिन इसी के साथ ही लियू कहने लगती है क्या तुम लोग इस जगह पर फाइट करोगे या फिर नहीं। लेकिन ये सुनने के साथ ही ब्लैक गन ग्रुप का लीडर कहने लगता है, मैं इस जगह पर जरूर फाइट करूंगा और ये फाइट इस जगह पर जरूर होगी, चिंता बिल्कुल भी मत करो, हमारी टीम तुम्हें पूरे तरीके से क्रश करके रख देगी इस मैच के अंदर। जबकि ये फाइट सही में अमेजिंग होने वाली थी, क्योंकि इसे देखने के लिए काफी सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। कुछ लोग तो इस जगह पर क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे होते हैं कि आखिरकार न्यू टीम को क्या ही पड़ी थी एक पुरानी टीम से फाइट करने की, वो भी ब्लैक गन ग्रुप जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। शायद से वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा समझने लगे, घमंडी हो चुके हैं। हम लोगों को फाइट का सीन दिखाता है जहां पर लियू और इस जगह पर दूसरी टीम का वाइस कैप्टन फाइट कर रहा होता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो बात करने लगता है, जो कैप्टन होता है वो बात करने लगता है, मैं इस जगह पर खुद इसलिए उस जगह पर नहीं गया ताकि तुम बाद में इस जगह पर ये ना कहो कि मैं एक लड़का होकर एक लड़की को बुली कर रहा हूँ। जबकि आगे इस जगह पर कहने लगता है, मैंने वैसा ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन इस जगह पर तुम खुद ही बातें बनाने लग गए हो, इसीलिए मैं तुमसे इस जगह पर कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। और वैसे भी हमारी कैप्टन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो इसीलिए इस जगह पर तुम्हारे वाइस कैप्टन को डिफीट कर देगी। ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर कहने लगता है, ये तो इस जगह पर वक्त बताएगा आखिरकार किसका कैप्टन किसका वाइस कैप्टन डिफीट होने वाला है। आंग स्माइल करते हुए बोलने लगता है, चलो देखते हैं आखिरकार किसका कैप्टन हारने वाला है और किसका कैप्टन जीतने वाला है। इसके बारे में तो जल्द ही पता चल जाएगा, सभी लोगों के सामने सारी की सारी चीजें सामने आने वाली है। तुम भी इस जगह पर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान रहोगे। जबकि दूसरी तरफ हम लोगों को स्नो का सीन दिखाता है, जो कि अभी भी फोटोज ले रही होती है और कहने लगती है अब मजा आने वाला है। जो हमारी टीम की कैप्टन है वो बिल्कुल भी कभी भी पीछे नहीं हटती। जबकि इसी के साथ ही हम लोगों को वापस से लियू का सीन दिखाता है, जो कि अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगती है, आज अब इस जगह पर वैसे भी मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, मैं देखना चाहती हूँ आखिरकार तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वाइस कैप्टन इस जगह पर कहती है, मैंने तो सुना है लियू इस जगह पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यंग जनरेशन में नई टीम में तुम्हारी टीम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैं अभी देखना चाहूंगी आखिरकार तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिसके साथ ही वो एक निडल जैसी चीज को निकाल लेती है फाइट करने के लिए। इन दोनों के बीच में ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले लियू काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ती है और इसी के साथ ही अटैक कर देती है उसके दोनों आर्म्स के ऊपर। और जैसा कि तुम लोग अच्छे तरीके से जानते हो, लियू इस जगह पर अटैक के टाइम पर पॉइजन को भी यूज करती है, तो वो तुरंत ही उसके आर्म के ऊपर अटैक करने के साथ ही अपने पैरालाइजिंग पॉइजन भी यूज कर देती है। जिसके साथ ही अब उसके दोनों हाथ पूरे तरीके से पैरालाइज हो जाते हैं। अब उसके हाथों को वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही होती, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लियू कहने लगती है, अब इस जगह पर तुम्हें पता चलेगा आखिरकार हम दोनों के बीच में किस तरीके का गैप है। लियू ये भी बताती है कि ये लोग भले ही इस जगह पर टीम फाइट में काफी ज्यादा बढ़िया हो, लेकिन इस जगह पर सोलो फाइट में ये लोग काफी ज्यादा बेकार है। जबकि जो हमारी टीम है वो सोलो फाइट में काफी ज्यादा बढ़िया है, उनका टीम वर्क काफी ज्यादा बेकार है। जिसके साथ ही वो लड़की तो पूरे तरीके से लाचार हो चुकी होती है। वाइस कैप्टन को खुद को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो अब क्या करे, क्योंकि उसके दोनों के दोनों हाथ पूरे तरीके से पैरालाइज हो चुके थे। वो अपने दोनों हाथों को मूव भी नहीं कर पा रही थी। इसी के साथ ही लियू इस जगह पर कहने लगती है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चीजों को आसान कर देती हूँ, इस फाइट से तुम्हें आजाद कर देती हूँ पूरे तरीके से। जिसके बाद लियू वापस से उसके ऊपर अटैक करने लगती है और इसी के साथ ये फाइट इसी जगह पर एंड हो जाती है और यहाँ पे लियू जीत चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरी टीम का कैप्टन होता है वो 10 पॉइंट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसकी टीम की वाइस कैप्टन हार चुकी है। इसी के साथ लियू ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए कहने लगती है, देखो हम लोग फाइनली यहाँ पे फाइट को जीत चुके हैं। और लियू फाइट को जीतने के बाद सही में काफी ज्यादा औसम बाहर की तरफ आने लगती है औसम तरीके से और यहाँ पर फुल शो ऑफ कर रही होती है। जबकि सारे के सारे लोग ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उन लोगों के पास इस जगह पर कोई भी अल्फाज नहीं होते कहने के लिए कि आखिरकार ये लड़की इस जगह पर कैसे जीत सकती है, जबकि ये तो एक न्यूबी है
अब जबकि ब्लैक गन ग्रुप 10 पॉइंट हार चुका होता है, लेकिन इसके बावजूद सारे के सारे लोग इस जगह पर कह रहे होते हैं कि आखिरकार ब्लैक गन ग्रुप अब करने क्या वाला है। इसी के साथ यहाँ कहने लगता है हम इस जगह पर जीत चुके हैं, तो अब हम लोगों को इस जगह पर 10 पॉइंट मिलने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ ब्लैक गन ग्रुप के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लीडर इस जगह पर कहने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, तभी इस जगह पर तुम लोगों को पूरे पॉइंट मिलेंगे। यानी कि 10 तो ये बंदा पहले हार चुका था, अब ये इस जगह पर 20 की बेट लगा देता है और इसी के साथ ही कहने लगता है ये फाइट इस जगह पर सही में आइकॉनिक होने वाली है। आज अब इस जगह पर रिंग में, और यहाँ पर वो लियू को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा होता है। लियू कहने लगती है चलो ठीक है, मैं इस चीज के साथ एग्री करती हूँ, मैं भी इस जगह पर फाइट करने के लिए तैयार हूँ। एक तरीके से यहाँ पे गैम्बलिंग चल रही थी, लेकिन तभी लियू को इस जगह पर बीच में कोई रोक देता है। और यहाँ पर ये कौन हो सकता है, गेस करो। तुम लोग सही समझे, इस जगह पर ये और कोई नहीं बल्कि यांग होता है, जो कि कहने लगता है हमारे कैप्टन को फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी अभी एक फाइट को करके इस जगह पर वापस आई है, इसीलिए वो काफी ज्यादा थक चुकी है। उसके बदले मैं इस जगह पर फाइट करने वाला हूँ। लेकिन इसी के साथ ही लीडर कहने लगता है मैंने इस जगह पे उसको चैलेंज किया है और मैं लीडर हूँ और मैं लीडर के साथ ही फाइट करूंगा। जबकि यांग इस जगह पर बोलने लगता है पहले इस जगह पर तुम्हें मुझे डिफीट करना पड़ेगा, जो कि उसकी टीम का एक मेंबर है। अगर तुम मुझे नहीं हरा पा रहे तो आखिरकार तुम हमारे लीडर को कैसे ही हरा पाओगे, इसीलिए पहले मुझे इस जगह पर डिफीट करो, उसके बाद हमारे लीडर की तरफ आगे बढ़ना। एक तरीके से आंग इस जगह पर उस बंदे को फुल पोक कर रहा होता है। यहाँ पर वो उसको काफी सारी चीजें कहने लगता है और यहाँ पर जब भी तुम किसी बंदे को पोक करते हो तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ऐसा ही इस जगह पर उस लीडर के साथ भी होता है, जो कि गुस्से गुस्से में तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। और इस बंदे की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी और उसकी पूरी की पूरी टीम बात कर रही होती है कि लीडर आप इस जगह पर इस मैच को जीतने वाले हैं। जबकि इसी के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ता है और कहने लगता है बाद में इस जगह पर इस बारे में मत कहना कि हम लोगों ने ये नहीं कहा था कि तुम इस जगह पर दूसरे प्लेयर को भी फाइट करवा सकते हो। आंग इस जगह पर कहने लगता है मेरे को और मेरी पूरी की पूरी टीम को मेरे ऊपर भरोसा है, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जबकि स्नो इस टाइम पर फोटो खींच रही होती है, जिसके बाद ये हम लोगों को देखने को मिलने वाली थी एक अमेजिंग फाइट, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जहां पर सबसे पहले हम लोगों को दिखाया जाता है जो इस जगह पे ब्लैक गन ग्रुप का लीडर है, वो इस जगह पर अपने वेपन को समन कर लेता है और इसी के साथ यांग से कहने लगता है तुम भी इस जगह पर किसी भी वेपन को बुला सकते हो, आई मीन यूज कर सकते हो। मैं इस जगह पर मना नहीं करने वाला, मैं इस जगह पर अपनी गन को यूज करने वाला हूँ, जो कि एयर बुलेट्स को शूट करेगी, जिससे इस जगह पर तुम्हें ज्यादा बहुत डैमेज तो नहीं होने वाला, लेकिन इन बुलेट्स के लगने के बाद तुम बिल्कुल भी सीरियसली इंजर्ड नहीं होगे। आंग ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है उसके टाइम से, क्योंकि उसके टाइम पर ऐसी कोई भी चीज नहीं हुआ करती थी। आंग अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार उसे क्या यूज करना चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली दो ही वेपन को यूज किया करता है, नाइफ और एक दूसरा वेपन जिसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता। लेकिन आंग इस जगह पर कहने लगता है क्या तुम्हारी बुलेट मुझे सही में टच कर पाएगी। जबकि दूसरी तरफ एक पर्सन कहने लगता है क्या तुम्हें इस बारे में पता है जो हमारे बॉस है उनका निशाना इस जगह पर इतना ज्यादा पक्का है कि सारे के सारे लोग उनको ये कहते हैं कि वो काफी ज्यादा बढ़िया स्नाइपर है, और ये सारी की सारी बातें और किसी ने नहीं बल्कि सिटी जनरल्स ने भी कर रखी है। जबकि दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो लोग अभी इस बारे में ही सोच रहे होते हैं। आंग अपने मन में कहने लगता है एक वेपन जो कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में यूज किया करता था, वो वेपन इस जगह पर मुझे मिलेगा या फिर नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानता। आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए जो आंग का डिसीजन होता है वो ये होता है कि वो अपने बेयर हैंड के साथ फाइट करने वाला है। और ये सारी चीजें बाकी सारे के सारे लोगों के लिए काफी ज्यादा अजीब होती है, क्योंकि बेयर हैंड के साथ फाइट करना एक गन वाले पर्सन के खिलाफ बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और वो लोग तो उसके बारे में बात करने लगते हैं कि ये बंदा काफी ज्यादा घमंडी बन चुका है, ये इस जगह पर दिखावा करने की कोशिश कर रहा है और इसका दिखावा इसे ले डूबेगा। और इस पॉइंट को आंग पहले भी कई बार प्रूव कर चुका है, यहाँ पर तुम लोग अच्छे तरीके से जानते हो। अगर तुम लोग इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आखिरकार कितने बार आंग ने अपनी बेवकूफी की वजह से शो ऑफ तो किया था, लेकिन वो लास्ट टाइम हार गया था, जिसके साथ ही आंग अभी इन लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता, फुल्ली इग्नोर कर रहा होता है और वो बात करने लगता है मैं आंग हूँ, क्या इन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ह्यूमंस में नंबर 1 इन लोगों से हारने वाला हूं। और वैसे भी अब मैंने इस जगह पर डिसाइड कर लिया है कि मैं इस जगह पर अपनी डिमोनिक पावर को भी यूज करने वाला हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इतने जल्दी इतने बहुत ज्यादा तेजी से अपने आप को लेवल अप करवा पाऊंगा। इसीलिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपनी सारी की सारी एबिलिटीज को यूज करूं। भले ही वो डीमन मेरी बॉडी के अंदर है जो कि मेरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में मैं उस डीमन को क्रश करके रख दूंगा या फिर पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा अगर वो इस पूरी की पूरी दुनिया को तबाह करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहता बल्कि लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और इस दुनिया को बचाने के लिए अगर मुझे डीमन के साथ भी हाथ मिलाना पड़े मैं इसके लिए तैयार हूं। जबकि दूसरी तरफ आंग के टीममेट बात कर रहे होते हैं कि अगर इन लोगों को पता चलेगा एक वन फिन मॉन्स्टर को आंग ने अकेले डिफीट किया है तो ये सारे के सारे लोग पूरे तरीके से शॉक हो जाएंगे। जबकि लियू अपने मन में सोचने लगती है मैं इस टीम की कैप्टन भले ही हूं, लेकिन सारे के सारे लोग अब आंग की तरफ इस जगह पर काफी ज्यादा फोकस करने लगे हैं। और मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरी टीम में रहने के बाद कोई मुझसे ज्यादा आगे निकल जाए। और मेरे फादर को भी इस जगह पर अजीब अजीब सी चीजें ही सामने आ रही हैं, इसीलिए मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं करने वाली। मैं अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाऊंगी और इसी के साथ ही इस लड़के से वापस से आगे निकल जाऊंगी जैसे मैं पहले हुआ करती थी। जिसके साथ ही अब वो मोमेंट आ चुका होता है जिस मोमेंट का सारे के सारे लोग इंतजार कर रहे थे, यानी कि ये जो फाइट थी वो स्टार्ट होने वाली थी। जिसके साथ ही जो रेफरी होता है इस जगह पर वो फाइट को तुरंत ही स्टार्ट कर देता है और स्टार्ट होने के साथ ही दोनों ही इस जगह पर अपनी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इस जगह पर आंग भी अच्छे
तरीके से जानता था एक स्नाइपर के सामने फाइट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, और वो तुरंत ही इस जगह पर अपनी सिचुएशन को चेंज करने लगता है और पोजीशन को चेंज कर रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ जो कैप्टन होता है वो भी इस जगह पर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था। लियू हम लोगों को इस चीज का रीजन बताती है, वो ये सारी चीजें इसलिए कर रहा है ताकि वो एक बेस्ट पोजीशन को ढूंढ सके और इसी के साथ ही अपने एम को लॉक कर सके आंग की बॉडी के ऊपर। लेकिन आंग भी इस जगह पर कहने लगता है तुम्हारे लिए ये चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए चीजों को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाने वाला हूँ जिसके बारे में तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा। इसी के साथ ही आंग अपनी डिमोनिक पावर को एक्टिवेट करने लगता है और इसी के साथ ही ये भी बोलता है कि अगर वो डीमन वापस से जिंदा हो जाता है मेरी बॉडी को लेकर तो मैं उस डीमन और अपनी बॉडी दोनों को ही खत्म कर दूंगा और कभी भी उसे इस बॉडी को लेने नहीं देने वाला, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। जबकि अब इसी के साथ ही फाइट में जो इस जगह पर बंदा होता है वो आंग को देखकर हैरान होता है कि वो स्टिल अभी भी अपनी ही जगह पर खड़ा हुआ है। इसी के साथ ही वो अपनी पोजीशन को लेते हुए कहता है चलो ठीक है, अगर तुम इस जगह पर मरना चाहते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो तुरंत ही शूट करने लगता है बुलेट्स को, और वो स्टार्टिंग में काफी सारी बुलेट्स लगातार शूट करता है और ये जो शूटिंग स्पीड होती है उसकी काफी ज्यादा थी। लेकिन इसी के साथ ही आंग भी अपनी आंखों को ओपन कर लेता है, उसे पता चल जाता है कि खतरा उसकी तरफ बहुत ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए वो सारी की सारी बुलेट को डॉज करने लगता है। हम लोगों को पता चलता है ये इस जगह पर एयर बुलेट है, इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है नॉर्मल बुलेट के मुकाबले। लेकिन इसी के साथ ही आंग भी अब काफी ज्यादा तेजी से मूवमेंट करते हुए सारी के सारी बुलेट्स को डॉज करने लगता है और ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, और वो तुरंत ही अपनी स्पीड का यूज करते हुए बहुत ज्यादा तेजी से उसी लीडर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और वो लीडर इस जगह पर सोच रहा होता है कि वो आंग को इजीली डिफीट कर लेगा अगर एक बार उसकी बुलेट आंग को टच हो गई तो। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो वापस से अपनी गन को रिलोड करना स्टार्ट कर देता है, जिसके साथ ही रिलोड होने के बाद वो तैयार हो जाता है वापस से शूट करने के लिए। लेकिन इस बार हम लोगों को दिखाया जाता है जो आंग है वो इसके इतना ज्यादा करीब है कि वो इस जगह पर लगातार शूट करना स्टार्ट कर देता है और जो उसकी एयर बुलेट होती है वो काफी ज्यादा तेजी से आंग की तरफ आगे बढ़ रही होती है। हम लोग देखते हैं आंग को जो कि इन सारी की सारी बुलेट को डॉज करते हुए सारे के सारे जाल को डॉज करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो इस जगह पर अपने वाटर एलिमेंट की थोड़ी बहुत पावर को यूज कर रहा होता है, जिस वजह से कोई भी बुलेट उसके ज्यादा करीब नहीं पहुंच पाती। और आंग जिस मूवमेंट टेक्निक को यूज कर रहा था वो सही में काफी ज्यादा अमेजिंग होती है, क्योंकि वो इजीली सारी की सारी बुलेट को तो डॉज कर ही रहा था और इसी के साथ ही अपने अपोनेंट को भी नीचे दिखा रहा होता है लगातार। तभी वो इस जगह पर कहने लगता है तुम्हारे लिए अब चीजों को मैं और ज्यादा टफ करने वाला हूँ। और यहाँ पर आंग सारी की सारी बुलेट को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है लगातार। ये सब कुछ देखकर नीचे बैठे हुए अपोनेंट टीम के लोग भी सोचने लगते हैं आखिरकार इस जगह पर हो क्या रहा है, अब ये सारी चीजें कब तक चलने वाली है। जबकि तुरंत ही जैसे ही इस जगह पर जो दुश्मन टीम का कैप्टन होता है वो पीछे की तरफ जाने की कोशिश करता, भागने की कोशिश करता, आगे इसी के साथ ही कहने लगता है भूल जाओ इसके बारे में, तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, तुम्हें मैं पूरे तरीके से क्रश कर दूंगा। और ये सब कुछ कहने के साथ साथ आंग उसे लगातार फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। आंग उसे लगातार फॉलो कर रहा होता है और इसी के साथ ही अब आंग उसके काफी ज्यादा करीब भी आ चुका था। जबकि ये सारी चीजें देखकर और लोग बात करने लगते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा, वो इस जगह पर पॉइंट ब्लैंक रेंज में आ चुका है और इस टाइम पर अगर हमारे लीडर शूट करते हैं तो आंग इस जगह पर पक्का खत्म। और हम लोग देखते हैं ये निशाना इस जगह पर सही में पॉइंट ब्लैंक रेंज पर होता है, यानी कि आंग इतने ज्यादा करीब था कि अगर वो बंदा शूट कर दे तो आंग एक ही बार में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आंग की रिएक्शन स्पीड होती है वो इतनी ज्यादा तेज होती है कि बुलेट के शूट करने से पहले ही वो इस जगह पर उसकी गन को पकड़ लेता है और कहने लगता है तुम्हारे लिए ये चीज है बेकार है पूरे तरीके से, क्योंकि तुम मेरे अगेंस्ट कहीं पर भी स्टैंड आउट नहीं करते। और हम देखते हैं उसके पैरों को पकड़ लिया जाता है और जो ये उसकी बहुत ज्यादा पावरफुल बुलेट होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, जिसके अंदर उसने काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को गैदर किया हुआ था। जिसके साथ ही आंग वापस से आगे की तरफ बढ़ता है और कहने लगता है अब तुम इस जगह पर क्या सोच रहे हो, तुम इस जगह पर तैयार हो जाओ हार मानने के लिए। अगर तुम हार नहीं मानते तो इजीली इस जगह पर मैं तुमसे ये हार जरूर मनवा दूंगा। और ये कहने के साथ ही आंग तुरंत ही उसके करीब आकर उसके हाथ से उसकी गन को भी छुड़वा देता है, किक मारते हुए उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। अब यहाँ पर इन लोगों की कितनी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी तुम समझ ही चुके हो, इनका कैप्टन हार चुका था, वाइस कैप्टन हार चुका था। और इसी के साथ ही आंग अब इस जगह पर कहने लगता है अब हम इस जगह पर पूरे तरीके से इस फाइट को जीत चुके हैं। और यहाँ पर इन लोगों को हराने के बाद आंग लोगों ने टोटली 30 पॉइंट्स जमा कर लिए थे और ये लोग पूरे तरीके से हार चुके थे। वो लोग अब सोच रहे होते हैं आखिरकार उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक और फाइट करते हैं तो पक्का और ज्यादा पॉइंट लूज करेंगे। इसीलिए जो ब्लैक गन ग्रुप होता है वो तुरंत ही इस जगह से चला जाता है इन लोगों को 30 पॉइंट देने के बाद। लेकिन इसके बाद आंग की टीम कहाँ रुकने वाली थी, आई मीन लियू की टीम, वो इस जगह पर लगातार काफी सारे लोगों से फाइट करते हैं। इस फाइट के बाद जो और इस जगह पर ओल्ड प्लेयर्स होते हैं वो सामने आते हैं, वो इस जगह पर लगातार इन लोगों से फाइट करने लगते हैं, पॉइंट हारने लगते हैं। और इसी के साथ ही आंग की टीम लगातार उन लोगों को हराकर पॉइंट जमा कर रही होती है। आंग की टीम इस जगह पर सारे के सारे मैचेस को जीत रही थी, भले ही वो इस जगह पर कुछ मैचेस को हारते भी है, लेकिन वो सारे के सारे मैचेस लगातार जीत रहे होते हैं। उनके सामने सारे के सारे अपोनेंट पूरे तरीके से बेकार थे और सभी लोगों में ये डिक्लेयर हो जाता है कि जो आंग उनकी टीम है वो सारी की सारी आंग उनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और ये सारी चीजें लगभग 1 महीने तक चली। 1 महीने के अंदर आंग और उसकी टीम ने काफी सारे पॉइंट इकट्ठा कर लिए थे, क्योंकि वो सारे के सारे मैचेस 10 पॉइंट के बदले कर रहे थे। इसीलिए जो उनकी रैंकिंग थी वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाने लगी और वह जगह पर मास्टर जी आंग की सारी पावरफुल टीम्स में टॉप 1 पर आ गए।
जो कि आंग ने दावा किया था। और अब ये लोग इस जगह पर सारे के सारे जो जनरल्स की बहुत ज्यादा पावरफुल टीम होने वाली है उसके साथ मुकाबला करने वाले थे, जिसके लिए इनकी टीम पूरे तरीके से तैयार होती है। ये लोग काफी ज्यादा खुश भी होते हैं कि इन लोगों को मौका मिलने वाला है सारी की सारी टीम्स के बीच में अपने जनरल को सारी की सारी टीम्स के बीच में रिप्रेजेंट करने का मौका मिलने वाला है, जिसके साथ ही हम लोगों को जनरल की आवाज सुनाई जाती है। वो लोग बात कर रहे होते हैं। आखिरकार 1 महीने बाद हम लोग सारे के सारे फिर से यहाँ पर है, जबकि जोएल इस जगह पर कहने लगता है देखो ये वाले मैच इस जगह पर बहुत ज्यादा अलग होने वाले हैं, क्योंकि इस बार कैप्टनसी की जो टीम है वो काफी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उसने इस जगह पर सारी की सारी टीम को हरा दिया। लेकिन इसी के साथ ही जो लेडी टाडा होती है वो कहने लगती है तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था, जिस तरीके की हरकतें तुम्हारी टीम कर रही थी। ये सुनने के साथ ही जनरल जी कहने लगते हैं उन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि उस जगह पर तो बस एक प्रॉपर फाइट चल रही थी। वो दोनों ही टीम एक दूसरे के साथ फाइट कर रही थी और इसी के साथ ही पॉइंट हासिल कर रही थी। इसमें बिल्कुल भी कोई गलत बात नहीं है, इसीलिए मैं इन सारी चीजों के मसले के बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था और ना ही मैं आया। और वैसे भी उनकी टीम में पहले से ही आंग और लियू जैसे प्रोफेशनल है, लेकिन उसके बावजूद जो बाकी दोनों टीम मेंबर्स है वो भी काफी ज्यादा मजबूत है। मैंने भी उनकी फाइट्स को देखा है, वो दोनों भी काफी ज्यादा बढ़िया है। जिसके साथ ही हम लोग देखते हैं इन लोगों को अरीना के अंदर अब इन लोगों की बारी थी दरवाजा ओपन करने की, क्योंकि सारी की सारी टीम दरवाजे के दूसरे साइड पर इन सारे के सारे लोगों का इंतजार कर रही है। जैसे ये दरवाजा खुलेगा ये लोग अंदर की तरफ जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ जो कैप्टन जिया तांग होते हैं वो बात करने लगते हैं ये तो सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है, चलो ठीक है दरवाजे को ओपन करना चाहिए। जैसे ही वो दरवाजे के ऊपर टच करते हैं वैसे ही जो दरवाजा होता है धीरे धीरे करके ओपन होने लगता है। इसी के साथ ही हम लोगों को इस जगह पर सारी की सारी टीम्स इस जगह पर दिखाई जाती है, जो कि टोटली 3 टीम्स होने वाली है। जिसके साथ ही इसमें हम लोगों को सबसे पहले स्टार फ्लावर टीम दिखाई जाती है, जिसकी जो कैप्टन होती है वो बात करने लगती है इस बार अगर हम लोग इन टीम मैचेस को जीत जाते हैं तो मुझे इस जगह पर रिवॉर्ड के अलावा कुछ और भी चाहिए, जो कि मैं इस जगह पर कैप्टन से मांगने वाली हूँ। ये सुनने के साथ ही जो उसके दूसरे साथी होते हैं वो बात करने लगते हैं आखिरकार तुम क्या मांगोगी। ये इस जगह पर लेडी टाडा की टीम से है और फिर हमें सर जोएल की टीम का सीन दिखाते हैं, जिसको ये येलो हेयर बॉय इस जगह पर लीड करता है। वो इस जगह पर बात करने लगता है इस बार के लिए तो हमारी ही टीम विनर बनने वाली है, जबकि दूसरी तरफ हम लोगों को हमारी टीम का सीन दिखाते हैं, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर की टीम, जिसके कैप्टन और बाकी लोगों के बारे में तुम लोग अच्छे तरीके से जानते हो। ये लोग इस जगह पर पिक्चर क्लिक्स कर रहे होते हैं इस ग्राउंड में आने के बाद, जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं वो लोग इस जगह पर प्लान के बारे में भी सोच रहे होते हैं और इसी के साथ रिवॉर्ड के बारे में आखिरकार इन लोगों को क्या मिलने वाला है। लेकिन ये भी बताया जाता है कि जो सर जी अतांग है उनकी टीम बहुत कम ही विनर बनी है आज तक। लेकिन ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर आंग होता है वो कहने लगता है इन सारी चीजों के बारे में हम बाद में सोचेंगे, इन दूसरी स्क्वाड्स के बारे में भी बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी सबसे पहली चीज है आखिरकार रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है हम लोगों को। आंग अभी भी रिवॉर्ड के बारे में ही सोच रहा होता है और अपने मन में कहने लगता है इन लोगों को हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक कैप्टन जी अतांग जैसा बंदा एक 1 फिन कोर के साथ मेरे ऊपर फुल पोटेंशियल से अटैक ना करे तब तक मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। जिसके साथ ही लेडी टाडा ग्राउंड के अंदर एंट्री लेती है, जिसके साथ ही उनकी सारी की सारी स्टूडेंट आगे की तरफ जाने लगती है और कैप्टन जी अतांग से कहती है आई मीन लेडी टाडा से कहती है हम लोगों को इस जगह पर रिवॉर्ड के अलावा आपसे एक प्रॉमिस चाहिए, अगर हम लोग इस बार विनर बनते हैं तो आप हम लोगों को एक बी रैंक के सिटी में लेकर जाएंगी जहां से हम लोग कपड़े खरीदना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ तो येलो हेयर बॉय की एंट्री होती है, जो कि इस जगह पर आने के साथ ही कहने लगता है तुम लोग इस जगह पर यही सारी चीजें सोच सकती हो, अगर मैं उस जगह पर जाऊंगा बी रैंक के सिटी में तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये सुनने के साथ ही वो लड़कियां कहने लगती है हम लोग लड़कियां हैं इसीलिए हम लोगों को इन सारी चीजों की जरूरत है, तुम इन बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। ये सुनने के साथ ही येलो हेयर बॉय इस जगह पर फिर से कहने लगता है मैं तो इस जगह पर ट्रेनिंग को चूज करता, उस जगह पर काफी सारे 2 फिन और 3 फिन वाले मास्टर होने वाले हैं, उनसे इस जगह पर क्यों ना ट्रेनिंग ली जाए। जिसे सुनने के साथ ही वो लड़की कहने लगती है तुम इस जगह पर झगड़ा करना बंद करो। जबकि इसी के साथ ही मास्टर जोएल की एंट्री होती है, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही इन लोगों से बात करने लगते हैं कि क्या तुम दोनों इस जगह पर सही में काफी ज्यादा प्यारे हो और इसी के साथ ही तुम दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है। ये सुनने के साथ ही वो दोनों ही इस जगह पर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं सर जोएल कैप्टन जोएल हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, आप वापस से हम लोगों को टीज कर रहे हैं। जबकि इसी के साथ ही कैप्टन जी अतांग अपनी टीम को देख रहे होते हैं, जो ये टीम पूरे तरीके से अलग थलग होती है इन दोनों टीमों से, क्योंकि पहली बात तो इस टीम का इस जगह पर कोई भी नाम नहीं था और ये लोग आपस में ही बातें कर रहे होते हैं आखिरकार इन लोगों को क्या करना है। जिसके साथ ही अब इस जगह पर जो लियू थी उसकी भी टीम इस जगह पर ऑर्गेनाइज होने लगती है, आई मीन इकट्ठा होने लगती है। ये सारे के सारे लोग तुरंत ही लाइन बना लेते हैं और अब इस जगह पर बातें होने लगती है कैप्टन के साथ, वो सारे के सारे रूल्स और किस तरीके से फाइट होने वाली है उसकी ब्रीफ देने लगते हैं बाकी दोनों टीमों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अभी करंट टाइम में लियू की टीम के लिए ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैप्टन जी अतांग बताते हैं कि सबसे पहले इस जगह पर तुम लोगों के टीम मैचेस होंगे, जिसके बाद सोलो मैच होगा और ये सोलो मैच काफी ज्यादा टफ होने वाला है तुम लोगों के लिए इस बार। जिसके साथ ही अब रिवॉर्ड के बारे में सारे के सारे लोग काफी ज्यादा उत्सुक होते हैं, क्योंकि तुम कहीं भी चले जाओ तुम इस जगह पर हमेशा रिवॉर्ड के बारे में ही सोचोगे और यहाँ पर भी सेम टू सेम चीजें वैसे ही हो रही थी। जबकि इसी के साथ ही जो इस जगह पर लेडी टाडा होती है वो कहने लगती है इस बार रिवॉर्ड के रूप में तुम लोगों को
तुम्हारे कैप्टन के साथ बी रैंक के सिटी में भेजा जाएगा, जहां पर जाकर तुम लोगों को एक हफ्ते की ट्रेनिंग मिलेगी 2 फिन या फिर 3 फिन वॉरियर के पास से। यहाँ पर इस जगह पर उनके कोर के लेवल के बारे में बात हो रही है और इस दुनिया में जो रैंकिंग है, वो पावर लेवल है, वो कोर के लेवल के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है। यानी कि इस सिटी के जो कैप्टन है वो 1 फिन मॉन्स्टर के कोर को यूज करते हैं, यानी कि जो बी रैंक सिटी है वहां पर 2 या 3 लेवल के कोर को यूज किया जाता होगा। जबकि ये सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अभी तक आंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, जबकि दूसरी तरफ आंग के जो टीममेट्स होते हैं वो बात करने लगता है अगर हम लोग उस जगह पर जाएंगे तो काफी सारे मास्टर्स के साथ सेल्फी लेंगे और इसी बारे में बात चल रही थी। जबकि इसी के साथ ही कैप्टन जियातांग बोलने लगते हैं इस बात के जो मैचेस है वो भी काफी ज्यादा टफ होने वाले हैं, क्योंकि तुम सारी की सारी टीम काफी ज्यादा प्रोफेशनल और काफी ज्यादा पावरफुल हो। भले ही इससे पहले मेरी कोई भी टीम जीती ना हो या फिर आगे ना गई हो, लेकिन इस बार मेरी टीम भी मजबूत है और बाकी दो टीम के बारे में तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, वो इस जगह पर हर बार इस जगह पर आती है, यानी कि सेमीफाइनल तक। जबकि सारे के सारे लोग अब आपस में बातें कर रहे होते हैं आखिरकार इन लोगों को जब बी रैंक के सिटी में ले जाया जाएगा तो आखिरकार ये लोग क्या करेंगे, उसी बारे में ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे से काफी सारी बातें कर रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं। जबकि इसी के साथ ही जो आंग होता है वो कहने लगता है हाफ सेंचुरी बीत चुकी है, फ्यूचर में इस जगह पर मैं आ चुका हूँ और मुझे अभी भी इस जगह के सिटी रैंकिंग के बारे में बहुत कम पता है, और अगर हम लोग बी रैंक के सिटी में चले जाते हैं तो वहां पर सही में हम लोगों को कोई ना कोई पावरफुल मास्टर तो जरूर देखने को मिलेंगे। और वैसे इस जगह पर आंग जो चीज इस जगह पर सोच रहा होता है वो करंट टाइम में भी सेम लागू होती है, और इसी के बारे में वो बता रहा था करंट टाइम में जो सिटी होते हैं उसके जगह पर 3 टाइप या फिर 3 रैंक होते हैं, जिसमें ए, बी और सी है, जिसमें इस जगह पर सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक सी है, जो कि करंट टाइम में आंग के सिटी का रैंक है। बी रैंक के सिटी जहां पर 2 फिन और 3 फिन कोर को यूज किया जाता है, और ए रैंक के सिटी में इस जगह पर 3 फिन, 4 फिन और 5 फिन मॉन्स्टर के कोर को यूज किया जाता है नॉर्मली। जबकि इसी के साथ ही हम लोगों को एक एस रैंक की सिटी के बारे में भी बताया जाता है, जो कि एक एस रैंक की सिटी है जिसका नाम डॉन सिटी है, और यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और यहाँ तक ये कहा जाता है कि ये लैंड ऑफ होप है। और इसी के साथ ही इस जगह पर एक मास्टर ऐसा भी रहता है जिसके पास 7 फिन मॉन्स्टर का कोर है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और इसी के साथ ही 7 के साथ साथ 6 रैंक के कोर को भी काफी सारे लोग यूज करते हैं, क्योंकि 7 रैंक के मॉन्स्टर के कोर को मिलना कोर का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी के साथ ही आंग अभी ये सारी की सारी चीजों को सोच रहा होता है और अपने मन में सोचने लगता है क्या उसके अभी वो टीममेट जो कि उस टाइम पर उसके साथ वॉर में पार्टिसिपेट किए थे उनमें से कोई जिंदा है या फिर सारे के सारे मारे जा चुके हैं। वो उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम पर वो जब मर गया तभी भी कुछ लोग जिंदा होते हैं, लेकिन इसी के साथ ही जो करंट टाइम के आंग के टीममेट्स होते हैं वो उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम फिर से इस जगह पर नाइटमेयर देख रहे थे, तुम्हारा जो इस जगह पर सपना देखना है वो इस जगह पर कम करना चाहिए, क्योंकि देखो उस जगह पर क्या चल रहा है। जो हमारे कैप्टन है उस जगह पर जाकर अपने लिए एक नंबर चूज करने वाले, जिसके साथ ही फाइट ही हमें अगले नंबर वाले से फाइट करनी होगी, जिसके साथ ही हम लोग देखते हैं लियू का नंबर इस जगह पर 1 होता है। वो सारे के सारे कैप्टन्स को इस बारे में दिखाती है, और इसी के साथ ही इन लोगों का सबसे पहला मैच होने वाला था दूसरी टीम के साथ, और ये दूसरी टीम और किसी की नहीं बल्कि येलो हेयर बॉय की होने वाली थी, जो कि कैप्टन जोएल के अंदर की टीम है। जबकि इसी के साथ ही अब ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं आखिरकार क्या होने वाला है। स्नो इसी के साथ ही कहने लगती है कि हम लोग इन लोगों को हरा पाएंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये टीम काफी ज्यादा प्रोफेशनल और काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसी के साथ ही आंग कहने लगता है हम लोगों को एक स्ट्रेटेजी, एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी ताकि हम लोग उनके अगेंस्ट जीत सके। ये सारी चीजें सुनने के बाद इस जगह पर जो लियू होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने कोई नाम भी चूज नहीं किया था, और इसी बारे में बात भी चल रही होती है कि इन लोगों को इस जगह पर एक नया नाम चूज करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ येलो हेयर बॉय को पता चल चुका होता है कि इनका मैच ही होने वाला है लियू की टीम के साथ। वो अपने टीममेट से बात करते हुए कहने लगता है मैंने जितना सुना है इनकी टीम में लियू के अलावा और कोई भी स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में ही लियू को टारगेट करेंगे और बाकी लोगों को फुल्ली इग्नोर करेंगे, और स्टार्टिंग में हम लोगों को बस ये दिखाना है कि हम सभी इस जगह पर एक एक कर उन सारे के सारे लोगों को अपना अपोनेंट चूज करने वाले हैं, और बाद में हम लोग सबसे पहले लियू को बाहर निकालेंगे, जिसके बाद इनका मोटिवेशन पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। जिसके साथ ही अब जो मैचेस होते हैं वो तुरंत ही स्टार्ट हो जाते हैं। लियू ने जैसा सोचा था वैसा ही इस जगह पर हो रहा होता है। ये लोग इस जगह पर सबसे पहले अपोनेंट चूज करते हैं इन लोगों को एक एक करके, जिसके साथ ही जो कैप्टन होता है वो कैप्टन से फाइट करने वाला था, यानी कि यहाँ पर अपने रैंक के अकॉर्डिंग ही अपने अपोनेंट को चूज किया गया था। जबकि इसी के साथ ही यांग तो पहले ही समझ चुका था इनकी चाल के बारे में, आखिरकार ये किस तरीके की चाल को यूज करने वाले हैं। वैसे यांग इस जगह पर अपने सारे के सारे टीममेट को तैयार करके रखा था आखिरकार इन सारी सिचुएशंस में उन लोगों को क्या करना है, यानी कि एक तरीके से वो लियू के पीछे से इस टीम को इस जगह पर थोड़ी बहुत गाइडेंस दे दिया था, और लियू को भी बता दिया था कि आखिरकार उन लोगों को किस तरीके से अपने प्लान को सक्सेसफुल करना होगा। जिसके साथ ही ये सारे के सारे लोग लीडर के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सारे के सारे लोग एक ही साथ ही लियू की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उसे टारगेट करने वाले थे, क्योंकि एक बार अगर वो बाहर निकल जाएगी मैच से तो बाकी जो पूरी की पूरी टीम है वो बहुत ज्यादा कमजोर है इन लोगों के अकॉर्डिंग, और ये लोग यही सारी बातें कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ही पूरी की पूरी टीम लियू के ऊपर वेपन के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, और इसी के साथ ये सब कुछ देखकर लियू बात करने लगती है जैसे कि हम लोगों ने इस जगह पर सोचा था वैसा ही इस जगह पर हो रहा है। क्योंकि इसी के साथ ही जो लियू की टीम होती है वो सबसे पहले इस जगह पर एक डिफेंस सील को एक्टिवेट करती है, यानी कि वो सारे के सारे लोगों को एक ही बार में रोक लिया जाता है। और ये देखने के बाद जो कैप्टन था वो तो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है तुमने इस जगह पर ये कर लिया तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस जगह पर मुझे रोक पाओगी, कभी भी ऐसा नहीं होने वाला। मैं इस जगह
जगह पर एंड तक फाइट करूंगा और ये फाइट लिटरली एंड तक चलने वाली है। उसकी ये बातों के साथ ही ऐसा लग रहा होता है कि ये फाइट सही में एंड तक चलेगी और दोनों की दोनों टीम्स आगे की तरफ बढ़ने लगती है एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। लियू इसी के साथ ही उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है अटैक करने के लिए। तभी जो येलो हेयर बॉय होता है तुरंत ही एक टेक्निक को यूज करता है जिसमें वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल फ्लैश लाइट को यूज करता है अपने सामने और ये फ्लैश लाइट सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिससे सारे के सारे लोग उसके टीममेट की आंखें भी तुरंत ही थोड़े टाइम के लिए खराब हो जाती है, यानी कि वो लोग प्रॉपर्ली कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। और ऐसे मोमेंट में क्या होता है तुम लोगों को पता ही होगा, इस टाइम पर अपोनेंट के पास एक मौका होता है अटैक करने का, लेकिन इस टाइम पर उसके टीममेट खुद ही अटैक नहीं कर पा रहे होते किसी के ऊपर, लेकिन वो खुद लियू के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कैप्टन जी इस जगह पर बात करने लगते हैं। वो अभी भी इस तरीके की घटिया टेक्निक को यूज कर रहा है। इस तरीके की टेक्निक टीम मैचेस में बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। क्या तुमने इसके बारे में उसे नहीं बताया? जोएल कहने लगता है ये उसकी पुरानी आदत है, वो हमेशा से ये करता आया है, इसीलिए मैं जितना भी उसे मना कर लूं वो उसे यूज करेगा, इसीलिए मैं उसे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता। तुम इस बारे में मुझसे कुछ भी मत कहो। जबकि इसी के साथ ही कैप्टन जी हमें बताते हैं कि ये टेक्निक टीम मैचेस में इसलिए वर्क नहीं करती क्योंकि इसके वजह से तुम्हारे जो टीममेट्स होते हैं वो खुद ही इस जगह पर फाइट के बीच में कुछ टाइम के लिए ब्लाइंड हो जाते हैं और ऐसा ये भी हो रहा होता है। लेकिन इसी बीच में वो इस जगह पर फायदा उठाते हुए तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ता है लियू के ऊपर अटैक करने के लिए अपने वेपन के साथ। करंट टाइम में जो इनके वेपन थे वो ट्रेनिंग रूटीन के अकॉर्डिंग चेंज हो चुके थे, यानी कि इन लोगों के सारे वेपन एक तरीके से नकली हैं। वो तुरंत ही लियू की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए आंग बीच में एंट्री लेता है और कहने लगता है कि सही में इतना ज्यादा आसान है हमारे कैप्टन को घायल करना? तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो जल्दी तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा इस मैच को कौन जीतेगा और कौन इस मैच को हारने वाला है। यहाँ पर ये कहने का मतलब आंग का ये था कि वो इस जगह पर इस मैच को एक तरफा करने वाला है और ये कहने के साथ ही आंग इसी के साथ ही एक जबरदस्त किक उस बंदे के कंधे के ऊपर मारता है और ये वाली जो किक होती है इसकी वजह से उस बंदे का शोल्डर पूरे तरीके से डिसलोकेट हो चुका होता है और करंट टाइम में उस बंदे को इस बारे में पता नहीं चला होता। लेकिन वो इस जगह पर आंग को इस तरीके से बीच में आता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहने लगता है तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे। इसी के साथ ही हम आंग को देखते हैं जिसने इस जगह पर वाटर एलिमेंट को यूज करते हुए अपनी आंखों के चारों तरफ एक लेंस को क्रिएट कर लिया था। वो बताने लगता है इस तरीके की लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक इसी तरीके के लेंस की जरूरत पड़ती है जिसको मैंने वाटर से क्रिएट किया है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी ये इस जगह पर थोड़ा बहुत वर्क किया। जबकि इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं आंग की टीम ने दुश्मन टीम की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी होती है, जिसके साथ ही ये लोग वापस से एक साथ आ जाते हैं और इसी के साथ ही लियू कहने लगती है आखिरकार क्या हुआ। जबकि दूसरी तरफ आंग इस जगह पर उससे कहता है चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैंने इस जगह पर उसे थोड़ा बहुत ही घायल किया है, जाओ उस जगह पर उसके काम को पूरे तरीके से खत्म करो। मैं नहीं चाहता कि हम लोग इस जगह पर हारे, हम लोगों को जीतना है कुछ भी करके। जिसके साथ ही ये दोनों ही अपने अपने अपोनेंट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहां पर लियू कैप्टन की तरफ आगे बढ़ती है तो इसी के साथ ही जो आंग था वो अपने वाले अपोनेंट की तरफ आगे बढ़ता है। लियू जैसे जैसे करके आगे की तरफ बढ़ने लगती है वो बंदा इस जगह पर कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर मैं तुम्हें दोबारा बिल्कुल भी नहीं हरा पाऊंगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आ जाओ इस जगह पर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिरकार मैं अभी भी कितना ज्यादा केपेबल हूँ, मैं इजीली तुम्हें डिफीट कर सकता हूँ। और इस बारे में बात करने के साथ ही वो जैसे ही अपने हाथ को उठाने की कोशिश करता है वो समझ जाता है कि आंग ने उसके पूरे के पूरे हाथ को ही डिसलोकेट कर दिया था, जिस वजह से अब वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा अपने इस हाथ को। और यहाँ पे ये वाला मौका लियू के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, इसीलिए लियू उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगती है और लियू के अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन करंट टाइम में वो किसी भी तरीके के पॉइजन को यूज नहीं करती, वो लगातार पंचेस मार रही होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे ये पंचेस ही बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से उनके लीडर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इसी मौके पर आंग इस जगह पर सभी लोगों की मदद कर रहा होता है, वो इस जगह पर बाकी लोगों को परेशान कर रहा था। अपने अपोनेंट को हराने के बाद वो अपने सारे के सारे टीममेट की मदद भी कर रहा था, लेकिन वो मदद इस जगह पर ज्यादा नहीं होती, बल्कि ये मदद बस इस जगह पर फनी वे में होती है। वो उन लोगों को टीज करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद जो लियू होती है वो बताने लगती है इस जगह पर जो लीडर है वो पहले ही इस जगह पर हार चुका है, यानी कि जो पूरी की पूरी टीम है उसने इस जगह पर हार मान ली है, क्योंकि टीम मैचेस में लीडर ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके अलावा बाकी सारे लोग तो लीडर के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। और इसीलिए इस जगह पर आंग ने और इस जगह पर उसके बाकी साथियों ने मिलकर लीडर को डिफीट कर दिया था, जिस वजह से इनकी टीम इजीली इस जगह पर वन हो चुकी थी। जबकि ऊपर की तरफ से सारे के सारे जनरल भी इन सारे के सारे सीन्स को देख रहे होते हैं, वो इस जगह पर बात करने लगते हैं ये टीम इस जगह पर सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये तो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉयर है। अब इसी के साथ ये स्टार फ्लावर टीम की बारी आती है, जिसमें जो स्टार फ्लावर टीम की कैप्टन होती है वो इस जगह पर कहने लगती है आखिरकार तुम कैसे हार गए? क्या इस जगह पर सही में जो C2 लियू है वो इस जगह पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि उसके बारे में इन लोगों ने थोड़ी बहुत चीजें तो जरूर ही सुनी थी। जबकि इसी के साथ ही जो इस जगह पर वो बंदा होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, वो कहने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हें एक स्पेशल एडवाइस देना चाहता हूँ। वैसे इस जगह पर हम दोनों ही हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट रहे, लेकिन करंट टाइम में हम दोनों का दुश्मन एक ही टीम होने वाली है, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि। और यहीं पर से सीन कट हो जाता है, हम लोगों को दूसरा सीन आंग और उसकी टीम का दिखाता है, जो कि जीतने के बाद अभी भी रिंग में खड़ी होती है। और इसी के साथ ही अगली टीम जिसका इस जगह पर 3rd नंबर था वो खड़ी हुई थी, जबकि इस जगह पर जो स्टार फ्लावर टीम होती है उसकी जो कैप्टन होती है अपने मन में सोच रही होती है और काफी ज्यादा सीरियस भी थी। लेडी टाटा भी इस जगह पर सीरियस होती है, क्योंकि वो भी जानती है इस मैच को जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि दूसरी तरफ जो लियू C2 की टीम है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके साथ ही इन दोनों के बीच की जो वर्सेस बैटल होती है वो तुरंत ही स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही टीम एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने लगती है अटैक करने के लिए।
और दोनों ही टीम एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। यहाँ पर दोनों ही अपने अपने स्ट्रेटेजीज को यूज कर रही थी, लेकिन इस बार आंग ने पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को आंग और लियू ने स्ट्रेटेजीज को पूरे तरीके से चेंज कर दिया था, जिसमें सबसे पहले इस जगह पर लान आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लान इस जगह पर अपने डिफेंस को यूज करते हुए सबसे पहले एक पावरफुल अटैक करता है और इसी के साथ ही जो ग्राउंड होता है उसके एक अच्छे खासे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके साथ ही जितने भी इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से दौड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे उनका जो फुटवर्क टेक्निक होती है कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाती है। और इसी के बाद ही जो उसका अगला स्टेप होने वाला था वो इन लोगों के ऊपर डायरेक्टली अटैक का था। और इसी के साथ ही यही सब कुछ इस जगह पर चल रहा होता है, जबकि इसी टाइम पर आंग अपने वुड एलिमेंट का यूज करता है, क्योंकि जो लान था उसने इस जगह पर अपने पंच के साथ ही चारों तरफ काफी ज्यादा फॉग क्रिएट कर दिया था, स्मोक क्रिएट कर दी थी इस जगह पर। इसके वजह से किसी को भी इस जगह पर साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और आंग इस जगह पर बात करने लगता है, इस तरीके से मैं अपनी टेक्निक को इजीली यूज कर सकता हूँ और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। वैसे मैं इस जगह पर जितने मॉन्स्टर्स के कोर को एब्जॉर्ब करूंगा उतनी ही टेक्निक मैं और अपने पास रख सकता हूँ। अभी तो इस जगह पर मेरे पास खाली दो ही टेक्निक है जो कि इस जगह पर वाटर और वुड एलिमेंट की है, लेकिन अभी मैं इन दोनों के ही यूज को प्रॉपर्ली नहीं जानता। सबसे पहले मुझे ये सीखना होगा। जबकि दूसरी तरफ हम लोग बाकी लोगों को देखते हैं जो कि इसी के साथ ही आंग के साथ में आ जाते हैं और इसी के साथ ही लान बहुत ज्यादा तेजी से उन लोगों के ऊपर अटैक करता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता है। लान इस जगह पर उन सारे के सारे लोगों को तुरंत ही पीछे की तरफ धकेल देता है और ये देखकर स्टार फ्लावर टीम की जो कैप्टन होती है करंट टाइम में काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो उन लोगों को इस जगह पर वापस से उनकी टेक्निक पर वर्क करने के लिए कहती है और इसी बीच में उसके करीब काफी ज्यादा तेजी से लियू पहुंच चुकी होती है स्नो के साथ। अब ये दोनों ही एक साथ उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो सबसे पहले तो इन दोनों के ही अटैक को ब्लॉक कर देती है और इन दोनों को ही इस जगह पर हल्के में लेने की कोशिश करती है, यानी कि वो इस जगह पर ये सोच रही होती है कि ये दोनों इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर है। वो दूसरी तरफ अपने बाकी लोगों की फाइट को देख रही थी जहां पर आंग सारे के सारे लोगों को परेशान कर रहा होता है उसकी टीम के और ये दोनों मिलकर उसे पीट रही थी। आंग भाई भी इस जगह पर रहम ना करते हुए किसी के ऊपर दो लड़कियों के ऊपर इस जगह पर जबरदस्त पंच हिट करते हैं और वो दोनों ही लड़कियों की हालत इस पंच के बाद काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जबकि येलो हेयर बॉय ने इस लड़की को इस बारे में बताया था कि उनकी टीम में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो और कोई नहीं बल्कि आंग है। वही इस जगह पर सारी की सारी चीजों को एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो इस जगह पर बैटल के बारे में बहुत कुछ काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जानता है, इसीलिए तुम्हें उससे काफी ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। लेकिन अभी भी करंट टाइम में फाइट चल रही होती है और इसी बीच में जो स्नो होती है वो कहने लगती है क्या सही में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस जगह पर जीत पाओगी मेरे अगेंस्ट, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। जबकि ये सुनने के बाद ही वो इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिरकार ये कहने की कोशिश कर रही है, जिसके साथ ही वो दोनों वापस से उसे किक करने लगती हैं। वो लड़की इस जगह पर बात कर रही होती है कि मेरे पास इस जगह पर बहुत ज्यादा तेज स्पीड है, लेकिन हम लोग जानते हैं काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जो स्नो है वो भी इस जगह पर एजिलिटी वाले कोर को यूज करती है, इसीलिए उससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल था। वो तुरंत ही उसे चोक लगा देती है और इसी के साथ ही ये वाला मैच भी इसी तरीके से फिनिश हो जाता है। और यहाँ पर ये दोनों के दोनों मैचेस और कोई नहीं बल्कि मास्टर जी की टीम जीत चुकी थी और यहाँ पर एक तरीके से ये लोग चैंपियन बनने की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सो अब बारी आती है अगले मैचेस की, जो कि इस जगह पर होने वाले थे सोलो मैचेस, यानी कि इसमें एक तरीके से दो प्लेयर्स को चूज किया जाएगा बाकी जो हारी हुई टीम है उनमें से, और इसी के साथ ही उनको चैलेंज करने का मौका मिलेगा अपनी अपोनेंट टीम को। और यहाँ पर ये दोनों के दोनों किसी और को नहीं बल्कि एक ही पर्सन को चैलेंज करते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि आंग था। और ये सारी चीजें सुनने के बाद जो मास्टर जी होते हैं वो कहने लगते हैं ये तो सही में इस जगह पर इन लोगों की बेवकूफी है, इन्होंने इस जगह पर आंग को चैलेंज किया। वो बात करने लगते हैं चलो ठीक है तुम लोगों ने इस जगह पर अपना डिसीजन ले लिया है, मैं इस जगह पर आंग से पूछना चाहता हूँ क्या वो इस जगह पर इस फाइट को एक्सेप्ट करने वाला है। जबकि दूसरी तरफ आंग कहने लगता है जरूर, मैं इस फाइट को जरूर एक्सेप्ट करने वाला हूँ, मैं तैयार हूँ इस फाइट को खेलने के लिए। जबकि दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो लोग इस जगह पर अपनी तैयारियां कर रहे होते हैं। आंग भी इस जगह पर तैयार था फाइट करने के लिए। इसी के साथ ही हम लोगों को वापस से अरीना के अंदर एक नई वर्सेस बैटल की शुरुआत दिखाई जाती है, जहां पर आंग पूरे तरीके से तैयार होता है। वो इस जगह पर अपने वेपन और अपने ग्लव्स को तैयार कर रहा होता है और कहने लगता है क्या तुम लोग इस जगह पर तैयार हो। आंग अपने मन में कहने लगता है ये वैसे भी इस जगह पर बच्चे हैं, इन बच्चों को इस जगह पर क्या लगता है ये मेरे जैसे जीनियस को हरा पाएंगे। लेकिन इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं उस रेड हेयर वाली लड़की की आंखों में ग्लासेस को, यानी कि येलो हेयर बॉय वापस से अपनी उसी टेक्निक को यूज करने वाला था, जिसके साथ ही तुरंत ही जो ऊपर से मास्टर टाटा होती है वो इस फाइट को कंटिन्यू करने को कहती है। और इसी के साथ ही उनके इस अनाउंसमेंट के बाद ये फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। वो इस जगह पर सारे के सारे लोगों को दिखा रही होती है कि आखिरकार ये फाइट किस तरीके से एंड होने वाली है, जिसके साथ ही हम लोग देखते हैं वो दोनों के दोनों में से सबसे पहले इस जगह पर जो येलो हेयर बॉय होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो उसे कहने लगता है तुम्हें इस जगह पर प्लान तो याद होगा, जब मैंने इस जगह पर कहा था वो सारी की सारी चीजों को याद रखना, वैसे ही उन सारी चीजों को परफॉर्म करना, वरना हम लोग हार जाएंगे और हारना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जिसके साथ ही आंग भी येलो हेयर बॉय के काफी ज्यादा करीब आ जाता है इसी मूवमेंट में। जबकि दूसरी तरफ जो वो लड़की होती है वो एक अलग ही साइड पर होती है। हम लोगों को दिखाया जाता है जो येलो हेयर बॉय होता है इस जगह पर अपनी लाइट को वापस से एक्टिवेट कर देता है और कहने लगता है तुम्हारे लिए अब चीजें डिफिकल्ट होने वाली है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए इस लड़की को इस जगह पर अटैक करना था आंग के ऊपर और बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटना था ताकि वो दोबारा उठ भी ना पाए। और इसी के साथ ही इस लड़की ने ग्लासेस को भी पहन कर रखा था। हम लोगों को दिखाया जाता है येलो हेयर बॉय उस लड़की से मिलने के लिए आता है और बात करने लगता है हम दोनों ही हार चुके हैं
और ये पहले ही बहुत ज्यादा बुरी बात है, इसीलिए अगर हम लोगों को इन मैचेस को जारी रखना है तो उसे एक बार हराना होगा और ये हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या तुम इस जगह पर मेरी मदद करोगी? हम लोगों को एक साथ आना होगा तभी हम लोग हरा पाएंगे, वरना उसे हराना नामुमकिन होगा। अभी के लिए हम दोनों को अपनी दुश्मनी को भूल जाना चाहिए। और इसी के साथ ही वो उसे ग्लासेस भी देता है और बताने लगता है कि वो वहां पर उस टाइम पर बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज करेगा और ये लाइट इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि सामने वाला अपोनेंट के लिए कुछ भी देखना नामुमकिन हो जाएगा। अगर तुम इन ग्लासेस को यूज करोगी तो तुम्हारे पास एक क्लियर रास्ता होगा उसके ऊपर अटैक करने का और अपनी एजिलिटी का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करना, बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटना और इस मौके का फायदा उठाना। मैं तुमसे जो कह रहा हूँ क्या तुम इस जगह पर समझ रही हो? वो ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि ये ग्लासेस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे, लेकिन अब ये लड़का आंग को हराने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो इस जगह पर कहने लगता है मैं किसी भी हद तक जाने वाला हूँ उसको हराने के लिए, तुम इस जगह पर चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैंने इस जगह पर जैसा तुमसे कहा है तुम्हें बस वैसा ही करना है, बस जाओ और मेरे इस छोटे से काम को करो। इस छोटे से काम को करने के बदले तुम्हें इस जगह पर बहुत ज्यादा बड़े प्राइजेस मिलने वाले हैं। इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं करंट टाइम में वैसी ही चीजें हो रही होती है। आंग उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा होता, आंग का विजन पूरे तरीके से खराब हो चुका था। इसी के साथ ही सारे के सारे लोग बात करने लगते हैं वापस से। उसने अपनी इस घटिया टेक्निक को यूज किया, ये बहुत ज्यादा बेकार है, उसको इसे वापस से बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए था। जबकि सारे के सारे इंस्ट्रक्टर भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं और दूसरी तरफ जो आंग के टीममेट थे वो भी बात करने लगते हैं कि अब आंग इस जगह पर जीत पाएगा। जबकि दूसरी तरफ उस लड़की का जो विजन होता है वो काफी ज्यादा क्लियर था, वो क्लियरली सारी की सारी चीजों को देख पा रही थी और अगर वो क्लियरली यहाँ पर आंग को देख पा रही है तो उसके पास मौका भी है आंग के ऊपर अटैक करने का। इसी के साथ ही हम लोग आंग को देखते हैं जो कि करंट टाइम में अपनी आंखों को बचा रहा होता है क्योंकि इस लाइट की वजह से वो कुछ भी क्लियरली नहीं देख पा रहा था। वो अपनी डीमन पावर को एक्टिवेट करने की भी कोशिश कर रहा था, जिसके साथ ही वो लड़की गॉगल्स के साथ यूज करते हुए आंग की तरफ काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगती है ताकि वो इजिली आंग को टारगेट कर सके। लेकिन इसी के साथ ही हम लोगों को आंग का सीन दिखाते हैं जो कि तुरंत ही उस लड़की के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और करंट टाइम में जो आंग की आइस होती है पूरे तरीके से डिमोनिक आइस में कन्वर्ट हो चुकी होती है और ये देखने के बाद वो लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। उसके लिए उसके सामने करंट टाइम में उसे एक डीमन दिखाई दे रहा होता है, जिसके बाद ही वो ये कहने लगती है कि मेरे लिए चीजें बहुत ज्यादा खराब होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी को कोई इस जगह पर बहुत ज्यादा टाइटली बेंड कर रहा है और जल्द ही मैं इस जगह पर मरने वाली हूँ। काफी सारे डिमोनिक हैंड मेरी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये सब कुछ इस जगह पर आंग की वजह से हो रहा था। थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लगने लगता है कि जो उसकी पूरी की पूरी बॉडी एक समुद्र के अंदर डूब रही है। ये सब कुछ इस जगह पर वाटर एलिमेंट की वजह से हो रहा था जो कि आंग यहाँ पे यूज कर रहा था उस लड़की के खिलाफ, उस लड़की को टॉर्चर करने के लिए। और धीरे धीरे करके वो लड़की इस जगह पर जोर जोर से चिल्ला रही होती है। इसी के साथ ही हम लोगों को येलो हेयर का सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर उससे पूछ रहा होता है क्या तुमने इस जगह पर अपने काम को कंप्लीट कर लिया। वो अभी भी इस जगह पर उस लाइट को ऑन करके रखा हुआ था, जिसके साथ ही वो लड़की चिल्लाते हुए कहने लगती है प्लान फेल हो चुका है, उसने मुझे इस जगह पर पकड़ लिया है और करंट टाइम में जो मेरी हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है, बहुत बहुत ज्यादा खराब है। मैं इसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जिसके साथ ही वो और जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद ही जब आंग को इस जगह पर येलो हेयर दिखाई देता है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है उसको इस जगह पर खत्म करने के लिए, उसके ऊपर अटैक कर कर उसके इस पावर को खत्म करने के लिए। और वो उसके ऊपर फाइनली अटैक करता है, जिसके साथ ही वो बंदा भी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। वो यहाँ पर वुड और वाटर दोनों को ही एक साथ यूज करता है और ये सीन वैसे देखने में काफी ज्यादा एपिक होता है, लेकिन इस सीन को इस जगह पर कोई भी नहीं देख पाता क्योंकि यांग ने इस जगह पर पहले ही सारी की सारी चीजों को सेट कर दिया था। जिसके साथ ही हम लोगों को वापस से ग्लो करती हुई लाइट दिखाई जाती है, जिसको देखने के साथ ही सारे के सारे लोग बात करने लगते हैं क्या इस जगह पर मैच खत्म हो चुका है, क्योंकि चारों तरफ काफी ज्यादा धूल होती है पहले की तरह। और इसी के साथ ही ग्राउंड में मास्टर या तांग जी ऊपर से नीचे की तरफ एंट्री लेते हैं और उनकी एंट्री के साथ ही सारी की सारी जो धूल होती है वो तुरंत ही गायब हो जाती है और वो इस जगह पर सामने के सीन को देखने लगते हैं। वो सामने के सीन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उनको सामने एक बहुत ज्यादा पावरफुल डिमोनिक प्रेशर महसूस हो रहा होता है और ये और किसी की नहीं बल्कि यांग की बॉडी से रिलीज हो रहा था। हम लोग उसके पीछे उस डीमन को भी देख पाते हैं, जिसके साथ यांग अपने टीचर को देखने के बाद कहने लगता है तो फाइनली अब इस जगह पर हम लोग जीत चुके हैं, इस चीज की अनाउंसमेंट होने वाली है। जिसके साथ ही हम लोगों को उन लोगों का भी सीन दिखाते हैं जो कि ग्राउंड के अंदर पड़े हुए होते हैं। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। उन दोनों की टीम इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ने लगती है और अपने कैप्टन को हारा हुआ बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर रही होती कि उन दोनों के कैप्टन एक साथ मिलने के बावजूद इस जगह पर हार गए। वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं ये सब कुछ देखने के बाद, लेकिन अब फाइनली इस जगह पर डिक्लेयर हो चुका था विनर और कोई नहीं बल्कि यांग है। और आंग की टीम कैप्टन लियू इस जगह पर कहने लगती है जैसे कि मैंने उस लड़के के बारे में सोचा था उस लड़के ने वैसा ही इस जगह पर किया। आंग इसी के साथ ही ऊपर की तरफ देखते हुए अपने टीम मेंबर से कहने लगता है मैंने इस जगह पर तुम लोगों से कहा था ना मैं इस मैच को जरूर जीतूंगा, तो इस जगह पर देखो मैं आखिरकार इस मैच को जीत चुका हूँ। उसके सारे के सारे टीममेट से जो लान है जो कि उसका बहुत बढ़िया दोस्त है वो इस जगह पर पूछने लगता है आखिरकार ये मैच कैसे खत्म किया तुमने, क्योंकि हम लोगों ने बस एंड होते हुए देखा है, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं देखा। उस रेड लाइट की वजह से हम लोगों को कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। आंग इस जगह पर बताने लगता है ये सब कुछ इस गॉगल की वजह से हुआ है, इसकी वजह से जो मेरा विजन था वो पूरे तरीके से क्लियर हो गया, मैं देख पा रहा था उसके अटैक को और ये उस लड़की के पास था जो कि गलती से मेरे पास आ गया, जिस वजह से मैं इस मैच को जीत पाया, वरना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती। जिसके साथ ही वो लोग एक जगह पर एंजॉय करने लगते हैं, जबकि ये सारी चीजों को देखते हुए लियू काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और कहने लगती है ये लड़का आंग धीरे धीरे करके काफी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, मुझे लगता है मुझे भी अपने आप को और भी ज्यादा तेजी से
आगे लेकर जाना होगा, वरना मैं इस जगह पे काफी ज्यादा पीछे रह जाऊंगी। जिसके साथ ही जो लियू होती है वो इस जगह पर बाकी लोगों की तरफ देखने लगती है, जबकि इसी के साथ ही जो कैप्टन यतांग जी होते हैं उन लोगों से कहने लगता है तैयार हो जाओ इस जगह पर, क्योंकि तुम लोग इस मैच को जीत चुके हो और इसी के साथ ही इस टूर्नामेंट को भी इस मंथली वाले तुम लोगों ने जीत लिया है। तो प्राइस के रूप में तुम लोगों को वही मिलने वाला है जो कि इस जगह पर प्रॉमिस किया गया था, यानी कि तुम लोगों को बी रैंक की सिटी में ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाएगा। और यहाँ पर ये सारी चीजें मैं खुद इस जगह पर तुम्हारे लिए करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही तुम लोगों को कल सुबह तैयार हो जाना है, क्योंकि मैं टनल के रास्ते से तुम लोगों को एक बी रैंक की सिटी में ले जाऊंगा। आंग इसी के साथ ही अपने मन में कहने लगता है चलो ठीक है, मुझे अब इस जगह पर पावरफुल वॉरियर देखने को मिलेंगे और इसी के साथ ही टूफिन मॉन्स्टर देखने को भी मिल सकता है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं तो बस इस जगह पर वॉरियर्स की ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा हूँ, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। मास्टर यतांग से कहने लगता है कल को हम लोग निकलेंगे तो तैयार हो जाओ। और फिर वही वो इस जगह पर बताते हैं एक वीक वाली ट्रेनिंग के बारे में, जिसके साथ यांग और उसकी टीम सेलिब्रेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि इन लोगों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी। उस जगह पर जाकर ये लोग हायर वॉरियर के साथ प्रैक्टिस कर सकते थे, जबकि इसी के साथ ही सारे के सारे जनरल भी नीचे की तरफ आ चुके होते हैं, आई मीन कैप्टन। और इसी के साथ ही सांग जी की टीम जीत चुकी थी, इसीलिए वो लोग काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो इस जगह पर आंग और लियू की पूरी टीम होती है, वो लोग अपने आपस में ही बात करने लगते हैं। आखिरकार वो लोग उस जगह पर जाने के बाद क्या करेंगे। इस जगह पर जो वो लड़की होती है स्नो, वो इस जगह पर कहने लगती है मेरे को एक नया कैमरा चाहिए और मैं उस जगह पर जाकर हीरोज की और वॉरियर्स की पिक को लेने वाली हूँ। जबकि इसी के साथ ही हम लोगों को सीन दिखाया जाता है जोएल का, जो कि इस जगह पर कह रहा होता है कि ये लड़का धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा और इसी के साथ ही शायद से इसे हायर सिटीज में जाने का मौका भी मिल सकता है। ये सुनने के साथ ही मास्टर यतांग जी कहने लगते हैं मुझे तो लगता है ये लड़का अभी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, आगे आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होगा। लेकिन अब जोएल रास्ते के बारे में बात करते हुए कहने लगता है जिस टनल के रास्ते से तुम जा रहे हो वो रास्ता थोड़ा बहुत खतरनाक भी है, लेकिन इस जगह पर लैंड वाले रास्ते से तो बढ़िया ही है, उस रास्ते से जाना बहुत ज्यादा सेफ है तुम्हारे लिए। लेकिन इसी के साथ ही लेडी टाटा इस जगह पर कहने लगती है लेकिन उस जगह पे काफी सारे नोफिन मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं, तो तुम्हें संभल कर रहना होगा। ये सुनने के साथ ही मास्टर यतांग जी कहने लगते हैं मेरे पास वैसे भी इस जगह पर वन फिन मॉन्स्टर की कोर है, मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है नोफिन मॉन्स्टर से। और वैसे भी ये टीम बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनके लिए तो किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ ही हम लोगों को उसी टनल एरिया का सीन दिखाते हैं जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे, जो कि इनके अकॉर्डिंग एक बहुत ज्यादा सेफ रास्ता है इस जगह से दूसरे जगह पर जाने का, आई मीन एक सिटी से दूसरी सिटी जाने का। वैसे अब इस जगह को ज्यादा तो लोग यूज नहीं करते, लेकिन इसी के साथ ही एक बंदा जो कि इस जगह पर एक स्पीड टाइप होता है वो यूज कर रहा होता है काफी ज्यादा तेजी से भागने के लिए, क्योंकि उसके पीछे कोई पड़ा हुआ था। वो बात करने लगता है वैसे तो ये रास्ते सुनसान रहते हैं, लेकिन अभी करंट टाइम में वो अपनी बात को कंप्लीट कर पाता उससे पहले ही उसे खत्म कर दिया जाता है। और इसी के साथ ही हम लोगों को एक मॉन्स्टर का सीन दिखाता है जो कि इस जगह पर उसके बाकी साथियों को मार चुका था, यानी कि इस जगह पर जितने भी लोग थे ये कौन सी सिटी से थे इसके बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन ये वही रास्ता है जहाँ पे आंग और उसकी पूरी की पूरी टीम जल्द ही आने वाली है। यहाँ पर इसने सारी की सारी टीम को शायद से खत्म कर दिया होता है। ये इस जगह पर एक टू फिन मॉन्स्टर है जो कि बात कर रहा होता है कि ये सारे के सारे लोग काफी ज्यादा कमजोर है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कब आखिरकार इस जगह पे स्ट्रॉन्ग पर्सन आएंगे। जिसके बाद ये वाला पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले टू फिन मॉन्स्टर और आंग और उसकी पूरी की पूरी टीम के बीच में एक बहुत ज्यादा बेहतरीन फाइट, और इसी के साथ ही वो लोग बी रैंक की सिटी में पहुंच पाएंगे या फिर नहीं ये भी दिखाया जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में दिए गए टारगेट को कंप्लीट कर दो ताकि इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी आए और इस सीरीज के ऊपर सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं सीरीज को कंटिन्यू कर सकूं, वरना मैं इस सीरीज को ड्रॉप कर दूंगा। ओके बाय गाइस।